हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मास्टर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमारा कंप्यूटर की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए ये है हमारा एमएस एक्सेल। दोस्तों, इससे पहले हमारा पार्ट फर्स्ट था, तो पार्ट फर्स्ट जरूर देखिएगा, तभी इस पार्ट पे आइएगा भाई। समझ आया? तो आज मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की दोस्तों आज और थ्योरी कराऊंगा। ये है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 देखिएगा। समझ आया? और देखिए, इससे पहले मैंने आप लोगों को ना माइक्रोसॉफ्ट एमएस एक्सेल की थ्योरी कराई थी भाई। क्या कराई थी? थ्योरी। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था थ्योरी। जो पार्ट सेकंड है आज जो कराने वाला हूं, इसमें भी हमारी क्या रहेगी? थ्योरी। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ना हमको आज दोस्तों मेन्यू बार और टूल्स बार के बारे में सीखना है। ठीक है, लास्ट में मैंने बताया था। और जो पार्ट 3 होगा दोस्तों, उसमें हम अपना एमएस एक्सेल के फॉर्मूलाज देखेंगे। एमएस एक्सेल के क्या फॉर्मूलाज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पार्ट याद रखिएगा भाई। क्लियर है? पहला दूसरा पार्ट थ्योरी का है, और ये जो सेकंड पार्ट है ना, इसमें हम बार्स पढ़ेंगे, और स्पेशली कौन सा? मेन्यू बार, या आप कह सकते हैं मेन्यू के हर एक टैब्स को पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। लेकिन देखो, मेन्यू बार स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से एमएस एक्सेल दिखाना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, ये हमने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था, ये है मान लो हमारा एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल जैसे हमारे सामने ओपन होता है ना, तो ये कई सारे इनको क्या बोलते हैं? बार्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार। तो सबसे पहला आपसे क्वेश्चन आता है एमएस एक्सेल में, पहला बार कौन सा होता है? टाइटल। सबसे लास्ट बार क्या होता है? स्टेटस बार। तो ये हम बात कर चुके हैं। ठीक है, बार बार रिपीट करूंगा नहीं भाई दोस्तों। तो अब मेन बात सुनो, क्या है भाई? टाइटल बार की 3 इंपॉर्टेंट बात मैं बता चुका था आप लोगों को। क्या क्या अगर थोड़ा सा बताऊं, यहां पे क्विक एक्सेस टूल बार होता है। क्या होता है? यहां पे क्विक एक्सेस टूल्स बार होते हैं। अंडो, रीडो, और आपको समझ आ गया। यहां पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और कट बटन है, जिनको हम क्या बोलते थे? कंट्रोल बटन बोलते थे। और दोस्तों, टाइटल नेम क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का टाइटल नेम बाय डिफॉल्ट क्या होता है? बुक 1 होता है। ये हम सारी चीजें पढ़ चुके थे। आज मैं स्पेशल आपको मेन्यू बार और टूल्स बार के बारे में बताऊंगा दोस्तों। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा सेल्स के बारे में बात करना चाहूंगा। ठीक है, हमारे कुछ पेजेस रह गए थे, तो वे पेज मैं आपको सबसे पहले कंप्लीट कराऊंगा। तो पॉइंट सुनो, अब आपको क्या क्या सीखना है। फिर मेन हमारी जो क्लास चलेगी ना, वो मेन्यू बार पे चलेगी भाई। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, मेन्यू बार का मतलब है जैसे हमारा इसमें आप कई सारे ऑप्शन होते हैं। फाइल का है, होम का है, इस तरह फाइल, होम है। समझ आया? इसके बाद इंसर्ट है, इसके बाद पेज लेआउट है, पेज लेआउट। ठीक है, इसके बाद दोस्तों फॉर्मूला बार है। क्या है? फॉर्मूला बार है। इसके बाद आप लोगों का यहाँ पे आता है रिव्यू आता है, व्यू आता है, डाटा आता है। तो यानी कई सारे हमारे ऑप्शन होते हैं। ठीक है, टोटल कुल मिला के ना 8 ऑप्शन पढ़ने आप लोगों को। 1 2 3 4 बारी बारी से किस में क्या है क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है अब बताऊंगा। पहले मैं सेल्स के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से सुनो भाई, जो लास्ट क्लास से हमने छोड़ दिए थे। देखो भाई, मैंने आप लोगों को कहा था सेल के एड्रेस मैंने बता दिया था भाई। सबसे पहली सेल क्या होती है? A1 होती है। और किसी भी सेल का एड्रेस कहां पे होता है? नेम बॉक्स में होता है। और कोई भी एक्टिव सेल कब होगी? जब उसके ऊपर डार्क बॉर्डर होगा। डार्क बॉर्डर होता है, इससे हम समझ जाते हैं ये सेल कैसी है? एक्टिव है। अब पॉइंट सुनो भाई, अब पॉइंट सुनो। मेन मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, देखिए 2 चीजें आप लोगों को सेल से सीखनी है। एक पॉइंट यहां पे लिखता हूं। ठीक है, देखो किसी भी सेल को एडिट करने के लिए, सेल को एडिट का मतलब है चेंज करने के लिए। सेल एडिट कहां से होती है? सेल को एडिट कहां से करते हैं? सेल को एडिट कैसे करते हैं? किसी भी सेल को चेंज करना है। अच्छा भाई, एक है भाई सेल को एक्टिव कैसे बनाएं, एक है सेल को एक्टिव कैसे बनाया जाता है। यानी एक्टिव सेल जिसको बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? एक्टिव सेल। ये 2 बातें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद हमारे कुछ शब्द है दोस्तों, कुछ शब्द है, ये एमएस एक्सेल से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक होता है स्लाइसर, एक होता है सॉर्ट, एक होता है एरे। क्या होता है? एरे। एक होता है स्ट्रक्चर, और एक होता है मर्ज। क्या होता है? मर्ज। ये कुछ शब्द है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये बार बार घूमते रहते हैं भाई आप लोगों के। अब मैं पहले आप लोगों को ये सारी चीजें बताता हूं, सुनेगा भाई। सबसे पहले देखो भाई, मर्ज होता क्या है? पेपर में क्वेश्चन आएगा, मर्ज क्या होता है? याद रखना, देखो ये कोई एक सेल है और ये भी कोई एक सेल है भाई। दोनों सेल को जब मैं मिला दूं ना, तो इसी को बोलते हैं सेल मर्ज। 2 सेल से मिला के मैंने एक सेल बनाई, इसी को क्या बोलते हैं? सेल मर्ज बोलते हैं। क्या आपको समझ आया?
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मर्ज बोलते हैं, इनका कॉम्बिनेशन भी नहीं बोला जाता। ऑप्शन में ऐसा आएगा भाई बताओ सेल मर्ज बोलते हैं, सेल कलेक्शन बोलते हैं, सेल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? दो या दो से अधिक सेल को मिला के हम एक सेल बना दें तो उसको क्या बोलते हैं? सेल मर्ज बोलते हैं। चलिए ये पॉइंट समझ गए आप। आगे सुनो, एक एरे होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है? एरे क्या होता है दोस्तों? सेम डाटा टाइप। सेम डाटा टाइप को क्या बोलते हैं? सेम डाटा टाइप एरे होता है। और डिफरेंट डाटा टाइप क्या होता है? अब ये क्या लिखा मैंने? ये क्या लिखा? यानी एक जैसा डाटा क्या कहलाता है दोस्तों? एक जैसा डाटा को हम क्या बोलते हैं? एरे। और विभिन्न यानी अलग अलग तरह का डाटा क्या होता है? अलग अलग तरह का डाटा क्या होता है? अलग अलग तरह का डाटा क्या होता है दोस्तों? अलग अलग तरह का डाटा क्या कहलाता है? स्ट्रक्चर। अब नहीं समझोगे अभी भी, तो अब समझाते हैं। पॉइंट सुनना भाई, ये क्या लिखा हुआ मैंने? सेल मर्ज समझ गए होगे, इसको मिटा रहा हूं भाई। सेल मर्ज क्या होता है? सिंपल दो से अधिक सेलों को आपस में मिलाना ही सेल मर्ज होता है। देखिए दोस्तों एक बात बताओ, मान लो फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने नंबर्स लिखे 1 2 3 4 5, ये क्या लिखे मैंने? नंबर्स। तो ये नंबर्स है ना सारे के सारे, एक जैसा डाटा है ना भाई, ये एक जैसा डाटा है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? एरे। और एक जैसे को हम होमोजीनियस ग्रुप भी बोलते हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे आप लोग, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। तो इसको ना ये भी बोल देते हैं। आपसे क्वेश्चन आएगा, देखो यहां पे ये मैंने बनाया, मान लो एक ये मैंने बना दिया 1 2 3, मैंने ABCD लिख दिया मैंने भाई, आप लोगों को ना ये सिंबल्स भी लिख दिए। तो ये बताओ क्या ये सारा एक जैसा डाटा है? नहीं भाई। तो अलग अलग जब तरह का डाटा होता है ना, उसको एक्सेल में क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जब सारे के सारे नंबर्स ही है भाई, एक जैसा डाटा है, तो इसको क्या बोलते हैं? एरे। या इसी को हम होमोजीनियस भी बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं? हेट्रोजीनियस। तो भाई मैंने 3 शब्द बता दिए, एरे, स्ट्रक्चर और सेल मर्ज क्या होता है। आगे सुनेगा भाई, आगे सुनो। अब ये सब कुछ लिखा हुआ है, फिर से मैंने बता दिया, वो पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को कहां पे लिखा हुआ है, बस मैं आपको समझा रहा हूं भाई। स्लाइसर क्या होता है? स्लाइसर होता है दोस्तों कम समय में डाटा को फिल्टर करना। डाटा क्या करना? फिल्टर करना। अब ये क्या लिखा? और शॉर्ट होता है ज्यादा समय में डाटा को फिल्टर करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भाई। पेपर में ऐसे कैसे ऑप्शन आएंगे, ये डेफिनेशन पूछी जाती है आप लोगों से इनकी, ये डेफिनेशन से याद रखने आप लोगों को। देखो क्या होता है भाई, मैंने कहा कम समय में डाटा फिल्टर करना। फिल्टर का मतलब है छानना भाई। एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं भाई एक क्लास है, 50 बच्चों की क्लास है, मैं अगर उनमें पूछूं भाई ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके भाई 100 का पेपर था, ऐसे कितने बच्चे हैं भाई जिनके ना 50 नंबर से ऊपर नंबर है, अगर मैं इनको स्पीडली दिखा देता हूं ना, तो इसको बोलते हैं स्लाइसर। यानी कम समय में मैंने डाटा फिल्टर कर दिया और निकाल दिया भाई ये 10 बच्चे हैं 50 में से जिनके 50 से क्या है? ऊपर है। तो सीधी सी बात है, अगर कम समय में डाटा को फिल्टर कर देता हूं ना स्पीडली तरीके से, इसको स्लाइसर बोलते हैं। और थोड़ा सा टाइम लगाएंगे ना, तो ज्यादा समय में डाटा अगर फिल्टर करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट बोलते हैं। क्या ये बात समझ आई? ये डेफिनेशन है और कुछ नहीं है, ये आपको समझना है एक्सेल से रिलेटेड। अच्छा, अब मैंने कहा किसी भी सेल को भाई एडिट करना है तो क्या क्या तरीके हैं? किसी भी सेल को एक्टिव बनाना है, एक्टिव समझ गए ना? ये बताओ, अगर ये सेल है, ये वाली सेल, ये सेल है, इसको मैंने एक्टिव बनाना है, एक्टिव करना है, तो पता है क्या? 3 तरीके हैं भाई। किसी भी सेल को एक्टिव करने के 3 तरीके हैं। या तो मैं यहां पे क्लिक कर दूं, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ना, यहां पे इस तरह का डार्क बॉर्डर बन जाएगा, ये सेल कैसे हो जाएगी? एक्टिव। तो सेल को एक्टिव करने का पहला तरीका क्या है भाई? बाय क्लिकिंग मेथड। या तो क्या कर दे? क्लिक कर दे भाई। अच्छा, दूसरा पॉइंट सुनना भाई, या एक बटन होता है आपके कीबोर्ड में जिसको टैब बटन बोलते हैं या टैबुलेटर बोलते हैं। दोस्तों टैबुलेटर बटन से भी किसी भी सेल को क्या बनाया जा सकता है? एक्टिव। और एक तीसरा ऑप्शन और सुन लो भाई, तीसरा ऑप्शन या तो भाई क्लिक कर दिया या टैबुलेटर, या दोस्तों आपकी होती है एरोज की, एरो की। आपके कीबोर्ड में इस तरह की की होगी ना, तो इनसे भी हम क्या कर सकते हैं? किसी भी सेल को एक्टिव कर सकते हैं। क्या आपको समझ आया या नहीं आया भाई? तो सेल को एक्टिव कैसे किया जा सकता है तो मैंने बता दिया है, ऑप्शन आ जाएंगे, या तो टैब के थ्रू या एरो के थ्रू या बाय क्लिकिंग। तो इस तरह सेल को एक्टिव कर सकते हैं। अच्छा, अब आओ सेल को एडिट या चेंज कैसे कर सकते हैं। अब ये क्या है भाई? मान लो फॉर एग्जांपल ये कोई एक सेल है, इस सेल में मैंने लिख दिया दीपक, इस सेल में मैंने क्या लिख दिया? दीपक, इस सेल में मैंने क्या लिख दिया? दीपक। फिर मेरे को भाई दीपक नहीं लिखना था, यानी इस सेल को मेरे को क्या करना है? एडिट करना है। एक बात और लास्ट क्लास में मैंने बताया था, सेल में जो भी लिखा डाटा होता है ना, वो सेल के अलावा, मान लो जहां पे अगर मैंने सेल में कुछ भी लिख दिया ना, वो ऑटोमेटिक आपको फॉर्मूला बार में नजर आएगा। क्या याद आया भाई आप लोगों को?
तो अब सुनो मैं पॉइंट क्या बोल रहा हूं भाई, किसी भी सेल में जो डाटा है उसको एडिट यानी चेंज कैसे कर सकता हूं मैं, इसको कैसे चेंज कर सकता हूं। तो पहला पॉइंट फिर से, पहला पॉइंट कैसे है, इसको कैसे चेंज कर सकता हूं बताओ। पहला मेथड वही बाय क्लिकिंग मेथड, या तो बाय क्लिकिंग मेथड, क्लिकिंग का मतलब है भाई यहां पे अपना एरो ले आऊं और फिर बैक स्पेस दबा दूं, इसको हटा दूं यहां से, या तो बाय क्लिक यानी इस पे क्लिक करके। दूसरा क्या है भाई फॉर्मूला बार से, दूसरा यहां पे अगर पॉइंट सुन लो, अगर मैं फॉर्मूला बार से मिटा दूंगा ना तो ऑटोमेटिक ये भी डिलीट हो जाएगा। तो भाई सेल को एडिट कैसे किया जा सकता है, तो सेल को एडिट या तो बाय क्लिक करके, या दूसरा दोस्तों बाय फॉर्मूला बार से भी हम सेल को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। और तीसरा एक फंक्शन की होती है, आपने पता है ना टोटल कीबोर्ड में 12 होती है, F1 से लेके F12 तक होती है ना, इनको बोलते हैं फंक्शंस की। तो एक फंक्शन की है F2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार पेपर में आता है कि सेल को एडिट किस फंक्शन से किया जा सकता है। तो F2 प्रेस करेंगे ना, उससे भी हम सेल को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बताओ भाई क्या आपको ये इतने सारे पॉइंट समझ आए। दोस्तों अभी मैं ये टैब्स पढ़ाने से पहले, मेन्यू बार और टूल्स बार पढ़ाने से पहले, और यहां से किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो हमने पिछली क्लास से छोड़ दिए थे क्योंकि लंबी वीडियो हो गई थी, तो इसलिए मैं सबसे पहले वो चीजें खत्म कराऊंगा, फिर हमारा जो मेन टॉपिक होगा ना वो आज हम मेन्यू बार पढ़ेंगे। बताओ भाई समझ आया। आगे सुनो। अब एक पॉइंट और सुनना है आप लोगों को, अभी तो मैं इन सेल से रिलेटेड ही करा रहा हूं आप लोगों को। देखो भाई एक बात आओ, मैंने मान लो दोस्तों यहां से लेके और यहां तक की सेल को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। एक बात बताओ, ये सेल की, इसको बोलते हैं सेल की रेंज। देखो सेल की रेंज क्या है एक बार बताओ, पहले कहां से कहां तक सेलेक्ट किया है ये बताओ। इस सेल का एड्रेस क्या है, ये है C और 2, इस सेल का नाम है C2। अच्छा इस सेल का नाम क्या है F, और रो देखो कौन सा है 3, F3 है ना। तो सेल रेंज इसको बोलते हैं भाई, जब यहां से लेके यहां तक मैंने सेल सेलेक्ट किए ना, इसको क्या बोलते हैं, सेल रेंज। अब बताओ सेल की रेंज कहां से कहां तक है, C2 से लेके F3। तो अब देखो लिखना कैसे है, अब सुनो कैसे लिखना है। अब यहां पे सुनो ना भाई, मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा हूं यहां पे। देखो एक होता है सेल की रेंज, एक होता है सेल रेंज। सेल रेंज को कैसे दिखाते हैं पता है, बराबर साइन तो आएगा, आप लोगों को पता है। A2 से लेके देखो कहां तक मैंने सेल रेंज सेलेक्ट की थी, सॉरी C2 से लेके F3, C2 से लेके हमारी क्या थी सेल रेंज कितनी थी, C2 से लेके F3 तक सेल रेंज थी। देखो सेल रेंज इस प्रकार लिखा जाता है। सेल रेंज का मतलब है कहां से लेके कहां तक कितनी रेंज है, कितनी सेल आपने सेलेक्ट की है। C2 से लेके F3, तो पेपर में क्वेश्चन सुन लो भाई क्या आता है आपसे, क्वेश्चन आएगा सेल रेंज जो होती है ना, सेल रेंज भाई किस सिंबल से दिखाया जाता है। सेल रेंज दिखाने के लिए किस सिंबल का यूज किया जाता है, तो आप समझ गए सेल रेंज दिखाने के लिए कॉलन सिंबल का यूज होता है। सेल रेंज दिखाने के लिए किस सिंबल का यूज होता है, तो आप क्या कहोगे, कॉलन। और इस कॉलन को ना हम पता है क्या बोलते हैं, इसी को रेफरेंस बोलते हैं, इसी को एक नाम से और जानते हैं, रेफरेंस। ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं को ना मैं बोल देता हूं, रेंज बोल दूं या रेफरेंस बोल दूं, बात एक ही है भाई, सेल रेंज या सेल रेफरेंस, सेल रेंज या सेल रेफरेंस। तो रेफरेंस दिखाने के लिए या सेल रेंज दिखाने के लिए किस सिंबल का यूज किया जाता है, कॉलन का यूज किया जाता है। क्या आपको समझ आया या नहीं आया भाई, ये सब कुछ लिखा हुआ है, अभी मैं जस्ट पढ़ाऊंगा आप लोगों को, पॉइंट सुनो भाई। देखो चलो मैं पढ़ाई देता हूं आप लोगों को, कहां लिखा हुआ है। ये हमने पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को पेज ही छोड़ दिए थे, अब सारे के सारे पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है। देखो क्या होता है, आपको नजर आ रहा होगा मे बी भाई, ध्यान से देखना। दो सेल्स को मिलाना, दोस्तों यहां पे एक सेकंड रुकिएगा, यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा अच्छे से। देखिए क्या होता है दोस्तों, दो सेल्स को मिलाना क्या कहते हैं, मर्ज कहलाता है। जब सेल्स को मिलाते हैं ना, दो सेल्स को मिलाना क्या कहलाता है, मर्ज, MERG, मर्ज। MS एक्सेल में ना फंक्शन के अंदर फंक्शन को ना नेस्टेड फंक्शन कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो भाई मान लो भाई ये मैंने होम बटन खोला, होम बटन के कई सारी चीजें आ जाएंगी, कई सारे कैरेक्टर आ जाएंगे। मान लो होम बटन के ये कई सारे फंक्शन आ गए, A B C, A के भी कई सारे आगे,
ए के भी कई सारी है, 1 2 3। तो अगर ना फंक्शन के अंदर फंक्शन निकलते रहे ना, तो इसको आपकी एमएस एक्सेल की भाषा में इसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड फंक्शन कहा जाता है। एक शब्द है बस ये रटना है। नेस्टेड फंक्शन क्या होता है, आप बोलोगे फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहा जाता है, नेस्टेड फंक्शन कहा जाता है। आगे सुनो भाई, ये तो मैं बता चुका आप लोगों को। सेल के अंदर जो भी कंटेंट है, यानी सेल को आप एडिट कितने तरीके से कर सकते हैं, या तो उस पर क्रैश, या तो F2 बटन दबा दे, या डबल क्लिक कर दे, या फॉर्मूला बार से एक्टिव कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, सेल के अंदर कंटेंट को एडिट यानी चेंज कैसे कर सकते हैं। क्या आपको समझ आया? अगर मैं बोल देता कि आपको ये जो वर्कशीट है ना, स्प्रेडशीट है, ये नहीं छेड़नी है, ये नहीं छेड़नी है, तब आप कैसे एडिट कर सकते हैं? तब आप बोलोगे फॉर्मूला बार से। देखो भाई, इफ यू डोंट वांट टू डू डायरेक्ट एडिटिंग इन योर वर्कशीट, यानी मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, ये क्या है पॉइंट सुन लो भाई, ये लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को। क्या है? इसको बोलते हैं आप लोगों की वर्कशीट है, नजर आया आप लोगों को? इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वर्कशीट या स्प्रेडशीट। पता चल गया ना यहां से लेके यहां तक? अरे ये बता तो दिया, वर्कशीट स्प्रेडशीट इसको बोलते हैं खाली, ये जो है कॉलम बने हुए हैं ये। भाई वर्कशीट के अलावा आपको वर्कशीट नहीं छेड़नी है। अब बताओ सेल को एडिट किस प्रकार कर सकते हैं? तो भाई फॉर्मूला बार। तो यही तो मैंने बताया आप लोगों को। आगे देखो, यहां पे आपसे क्वेश्चन आएगा, अगर आपको डायरेक्ट एडिटिंग करनी है आपकी वर्कशीट में, तो यू कैन ऑल्सो यूज फॉर्मूला बार टू एडिट एंड एंटर डाटा। चले आप समझ गए भाई, आप समझ चुके हैं। एरे क्या होता है आपको पता चल गया, एक समान डाटा टाइप को। स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, अलग अलग डाटा टाइप के, हेट्रोजीनियस ग्रुप को, है ना। अच्छा भाई, किसी सेल को एक्टिव करना है तो कैसे करेंगे? एक्टिव या तो टैब की से, या एरो की से, या बाय क्लिकिंग ऑन द सेल्स। ये भी मैंने बता दिया आप लोगों को। एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना है, ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था भाई। एक आता हो यहां पे बताओ जल्दी से, इधर आ, वापिस आया, एक बात आओ भैया, पूरी की पूरी कॉलम, देखो इनको कॉलम बोलते हैं ना, पूरी की पूरी कॉलम आपको सेलेक्ट करनी है, तो इनको क्या बोलते थे, हेडर। हेडर पे जैसे ही क्लिक करूंगा ना, A B C ये 1 2 3 इनको क्या बोलते हैं, हेडर बोलते हैं। तो क्वेश्चन आएगा, पूरी कॉलम को सेलेक्ट करना है तो आप किस प्रकार क्लिक कर सकते हैं? तो हेडर पे क्लिक करके पूरी कॉलम को सेलेक्ट किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं भाई, ये लिखा हुआ है। मैं एक एक लाइन का मतलब बता रहा हूं आप लोगों को, लिखा क्या हुआ है, वो लिखा क्या हुआ है, एक एक लाइन का मतलब बता रहा हूं। देखो भाई, एंटायर कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए बाय क्लिकिंग ऑन द हेडर इन द कॉलम। हेडर समझ गए ना, जो A B C लिखे हुए, उस पर क्लिक करते ही पूरी कॉलम सेलेक्ट हो जाएगी। आगे देखो भाई, ये फिर से आ गया, सेल को एडिट कर सकते हैं बाय F2 के द्वारा, डबल क्लिक के द्वारा, फॉर्मूला बार के द्वारा। ठीक है, एडिट सेल कमांड कोई कमांड नहीं होती, ये 3 तरीके होते हैं किसी भी सेल को एडिट करने के। ठीक है, अब यहां पे ना एक चीज हो रहेगी, ये वाली चीज, एक होता है फिल कलर और एक होता है फॉन्ट कलर। देखो दोस्तों, ये 2 शब्द और सीखो, आपको 2 शब्द और सीखने हैं। एक होता है फिल कलर, सॉरी, 2 शब्द और सीखने हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे क्वेश्चन यही आएंगे, आपको कंफ्यूज किया जाएगा, छोटी से छोटी चीज पूछी जाती है। एक होता है फॉन्ट कलर। अब पॉइंट समझ लेना, ये क्या होते हैं, फिल कलर और फॉन्ट कलर। मान लो ये मैंने एक सेल बनाई, ये क्या बनाई है कि सेल, और इसके अंदर मैंने लिख दिया दीपक, इसके अंदर मैंने लिख दिया दीपक। क्या लिखा मैंने, दीपक। अब पॉइंट सुन लो भाई, एक तो ये जो सेल थी, सेल का बैकग्राउंड कैसा नजर आ रहा है आप लोगों को, ग्रीन। याद रखना, फिल कलर होता है सेल के बैकग्राउंड को कहा जाता है। सेल के बैकग्राउंड को क्या कहा जाता है? ये जो सेल नजर आ रही है, सेल का बैकग्राउंड तो कैसा है, ग्रीन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ना, सेल के बैकग्राउंड को क्या बोला जाता है, फिल कलर। फॉन्ट कलर सुन लो क्या होता है, फॉन्ट कलर जिनसे ये लेटर, ये जो मैंने लिखे ना, ये बताओ मैंने डी लिखा, किससे लिखा मैंने, किस कलर से लिखा है बताओ? तो याद रखना, इसको बोलते हैं फॉन्ट। तो फॉन्ट के कलर को, और फॉन्ट कलर समझ गए ना, फॉन्ट कलर होता है, सॉरी, लेटर कलर, लेटर या जो भी आप वर्ड्स या कुछ भी लिखते हैं के कलर को क्या बोलते हैं, फॉन्ट कलर। तो 2 चीज होती है, एक फिल कलर और एक फॉन्ट कलर। फॉन्ट होता है जो भी मैं लिख रहा हूं, देखो मैंने लिख दिया 1 2 3 4। अगर मैं आपसे पूछता बताओ फॉन्ट का कलर कैसा है, तो आप बोलोगे ब्लैक है। तो फॉन्ट कलर आपको समझ आ गया। अच्छा भाई, मैं पूछूंगा फिल कलर कैसा है, फिल कलर का मतलब है सेल के बैकग्राउंड का कलर पूछ रहा हूं कैसा है, तो फिल कलर कैसा है, ग्रीन है। क्या आपको समझ आया? अब पेपर क्वेश्चन कैसे आएगा, सुन लो भाई, पेपर क्वेश्चन आएगा, मेरे को फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो किस कमांड से करूंगा, तो फॉन्ट कलर से करो भाई, फॉन्ट कलर से इनका चेंज होगा। अच्छा, मेरे को सेल का बैकग्राउंड चेंज करना है तो क्या दबाऊं, फिल कलर दबाओ भाई, फिल कलर प्रेस करो।
क्या आपको समझ आया? तो दो शब्द थे, एक फिल कलर क्या होता है और एक फॉन्ट कलर क्या होता है, तो मे भी आप लोगों को समझ आ गया। और ये कहां से करोगे ये तो मैं मेन्यू बार आपको पढ़ाऊंगा भी, कहां से कैसे चेंज होंगे कलर, वो तो जस्ट आप लोगों को दो शब्दों में बस अंतर जानना था, एक होता है फिल कलर और एक होता है फॉन्ट कलर, तो इनमें फर्क क्या है। वापिस आए भाई, ठीक है, वापिस आए। ये पूरा पेज हमारा अब क्या हो गया है, खत्म हो गया है, ठीक है, पूरा पेज मैंने पढ़ा दिया। अगला पेज देखो, अगला पेज देखो। अभी मेरे को ये पेज पढ़ाना आप लोगों को, अब मेरे को ये पेज पढ़ाना है। अभी मैंने आप लोगों को बता दिया रेफरेंसिंग क्या होता है। देखो भाई, रेफरेंसिंग के लिए और किस सिंबल का यूज किया जाता है, कॉलन शब्द का यूज किया जाता है, ये बता दिया। देखो भाई, आपको नजर आ रहा होगा यहां पे, देखो यहां पे पहले ये पढ़ो, तीसरा पॉइंट, सेल की रेंज किस सिंबल से रिप्रेजेंट की जाती है। अब बताओ, मैंने आपसे अभी बताया था सेल की रेंज को किस से, कॉलन से। ये समझ आ गया? आगे सुनो भाई, मैंने लास्ट क्लास में ना आप लोगों को एमएस एक्सेल की एक्सटेंशन फाइल बताई थी, क्या होती है, .xls। अब ये टेम्पलेट की अभी के लिए शब्द रट लो ऐसा कैसा, अभी जस्ट मेरा ना आगे आएगा जब मैं टैब्स पढ़ाऊंगा, मैंने बता दिया ना मेनू बार पढ़ाऊंगा, तो कई दफा अभी के लिए पढ़ लेना। एमएस एक्सेल में अगर टेम्पलेट की एक्सटेंशन क्या होती है, तो इस एस की जगह टी आ जाएगा, टेम्पलेट .xltx। समझ आया? अभी के लिए रट लेना, ये मैं आगे बताऊंगा भाई आप लोगों को। लोटस की क्या होती थी, ये तो मैं कल भी बता चुका था, .1 2 3, तो ये भी बता दिया मैंने, 1 2 ये बता दिया। अब यहां पे आओ भाई, ऑब्टेनिंग डाटा फ्रॉम अ सेल लोकेटेड इन अ डिफरेंट शीट। अच्छा भाई, रेफरेंसिंग होता है और इसको कंट्रोल बटन द्वारा, ये भी मैं लास्ट क्लास से आपको बता चुका हूं। ये क्या चीजें लिखी हुई है, अरे ये पीडीएफ आप लोगों को दूंगा भाई, याद रखना, ये ऐसी पीडीएफ बनाई है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी कहीं से भी, समझ आया? इसको ले लेना और अच्छे से पढ़ना है हर एक बच्चे को। देखो क्या होता है, ये क्या लिखा हुआ है भाई, मान लो ये एक वर्कशीट है भाई, ये एक वर्कशीट है, ये एक वर्कशीट है। टोटल मैंने कितनी वर्कशीट बना दी, 3। और वर्कशीट से क्या बनता है, वर्कबुक बनता है। क्या बनता है, वर्कबुक। ये तो आप लोगों को पता है, ये एक वर्कशीट है, ये दूसरी, ये तीसरी, तीनों वर्कशीट मिलकर क्या बनाती है, वर्कबुक बनाती है। अब ये क्वेश्चन पता है क्या कह रहा है भाई, आप लोगों को मान लो यहां से डाटा उठाना है और किसी एक दूसरी वर्कशीट में लेना है। आपको किसी दूसरी वर्कशीट का डाटा कॉपी करके आपको दूसरी वर्कशीट में लाना है, तो इसको एक तो बोलते हैं रेफरेंसिंग, पहला वही रेफरेंसिंग बोलता है, इसको क्या बोलते हैं, रेफरेंसिंग। और रेफरेंसिंग पता है किससे की जाती है, कंट्रोल बटन से। एक बात तो मैं यहीं से तो इस सेल को क्या करूंगा, Ctrl+C कॉपी कर दूंगा और यहां पे आके उसको क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। आप लोगों से क्वेश्चन ही आता है भाई, किसी सेल का डाटा एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट में उठाना है तो किसका यूज किया जाता है, तो कंट्रोल बटन का यूज किया जाता है भाई। ये बताने की जरूरत थोड़ी है अभी, अरे ये वही पूछा गया है, एक जगह से चीज कॉपी करके दूसरी जगह रख दी भाई, तो कंट्रोल से ही तो होता है, Ctrl+C से ही तो क्या होता है, कॉपी होता है। क्लियर है या नहीं है दोस्तों? ये वो चीजें हैं जो हमारी चीजें रह गई थी लास्ट क्लास में। क्वेश्चन करोगे ना, मजा आएगा आप लोगों को, हर एक क्वेश्चन आप लोग करोगे तो देखिए भाई, पहले पॉइंट सुनो, अब आपको नजर आएगा। ऑब्टेनिंग डाटा फ्रॉम अ सेल लोकेटेड इन अ डिफरेंट शीट, एक डिफरेंट शीट में स्थित सेल से डाटा प्राप्त करना रेफरेंसिंग होता है। और रेफरेंसिंग ना कंट्रोल बटन से कॉपी करके किया जा सकता है। एक शब्द होता है रेफरेंसिंग मल्टीपल, जब आप एक से अधिक रेफरेंस डाटा शीट पे काम करते हैं। कुछ नहीं, ये एक शब्द था, आपको समझ आ गया। तो ये पेज मैंने एक्सटेंशन फाइल भी बता दी, सेल रेंज भी बता दिया। अच्छा भाई, अच्छा अब ये चीजें रहेगी हमारी, ये क्या है, आप सुनो भाई, इधर आओ, वापिस आओ इधर, वापिस आओ इधर इधर। देखो भाई, एक शब्द होता है दोस्तों, मान लो ये हमारी सेल है, ये क्या है हमारी सेल। इस सेल में मान लो मेरा आ गया भाई 16 आ गया, मेरा 16। मेरे को ये नहीं पता इस सेल में ये 16 कैसे आया, तो कई दफा ना मैं समझाने के लिए उल्टा ट्रायंगल बना देता हूं। इसको बोल देते हैं सेल कमेंट। इसको क्या बोल देते हैं, कई दफा ना हम लोग सेल में कमेंट लगा देते हैं। और सेल कमेंट यानी जैसे ही मैं इस पे क्लिक ले जाऊंगा ना, तो यहां पे एक और खुल के आ जाएगा कि ये 16 पता है कैसे आया है, 4 × 4 किया, ये इस प्रकार 16 आया है। इसको बोलते हैं सेल कमेंट। तो सेल में कमेंट लगाई जा सकती है। सेल में कमेंट लगाना पता है क्या कहलाता है, किसी भी सेल में आप कमेंट लगाओगे ना, इसी को सेल टिप बोलते हैं। सेल में कमेंट लगाना क्या होता है, सेल टिप। और इसके लिए शॉर्टकट की होती है दोस्तों, शिफ्ट के साथ F2 प्रेस करोगे। ये शॉर्टकट की मैं अलग से सिखाऊंगा, खाली F2 प्रेस करोगे तो किसी सेल को एडिट कर सकते हैं, और शिफ्ट के साथ F2 प्रेस करोगे तो इस किसी भी सेल पे हम क्या लगा सकते हैं, कमेंट लगा सकते हैं। शॉर्टकट की याद ना, और ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक बार में सारी शॉर्टकट की पढ़ेंगे, लेकिन मैंने कहा था धीरे धीरे अगर याद कर पा रहे हैं तो समझ आया, करना है आप लोगों को। और आंसर की में ना कमेंट में आप एक आंसर जरूर दोगे, एमएस एक्सेल की डेट और टाइम की शॉर्टकट की क्या है, लास्ट क्लास में बताया था मैंने। तो क्या आप लोगों को ये समझ आया भाई, शिफ्ट प्लस F2 के साथ सेल टिप और सेल कमेंट। तो अब मैं यहां पे पढ़ा देता हूं आपको, देखो
इसको हटा के यहां पे मैं आपको पढ़ा देता हूं। यहां पे सेल में कमेंट लगाना क्या कहलाता है ये बताओ बस। सेल में कमेंट लगाना सेल टिप कहलाता है। और सेल टिप देखो यहां पे एमएस एक्सेल की कोई भी सेल है उसमें कमेंट देना क्या कहलाता है, सेल टिप कहलाता है। और सेल टिप कमेंट लगाने के लिए क्या शॉर्टकट की होते हैं, शिफ्ट के साथ F2। चले भाई देखो तो किसी भी सेल का एड्रेस तीन तरीके से लिखा जा सकता है, या तो A1 इसको बोलते हैं नॉर्मल या सिंपल रिलेटिव एड्रेस, एक एब्सोल्यूट एड्रेस दोनों के आगे डॉलर लगाओ, एक मिक्स्ड एड्रेस एक के आगे डॉलर लगाओ। तो ये मैं बता चुका हूं भाई। ये क्लास तभी देखना जब पहली क्लास देख ली होगी, क्योंकि तभी आपको चीजें समझ आएगी ये क्या सेल एड्रेस बात कर रहा हूं। ये मैं पिछली क्लास में डिटेल से बता चुका हूं आप लोगों को। अब सुन लो पेपर में क्वेश्चन क्या आता है भाई। आपको ना एब्सोल्यूट सेल एड्रेस लगाना है। एब्सोल्यूट समझ गए ना भाई, खाली मैं ऐसे लिखूंगा ये तो सिंपल होता है। एब्सोल्यूट सेल एड्रेस इसको बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट सेल एड्रेस की शॉर्टकट की क्या होती है, तो वो शॉर्टकट की होती है फंक्शन की 4। F4 से आप MS एक्सेल के एड्रेस को कैसा एड्रेस बना सकते हैं। देखो F4 यहां पे नजर आया आप लोगों को। F4 प्रेस करूंगा ना, F4 MS वर्ड में अलग काम करता है। MS वर्ड में तो वो रीडू का काम करता है, रीडू समझ गए ना, Ctrl+Y। और MS एक्सेल में वो किसका काम करता है, एब्सोल्यूट सेल एड्रेस का। एब्सोल्यूट सेल एड्रेस क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं। क्या आपको ये चीज समझ आई भाई? अरे समझ आई या नहीं आई? आ चुकी होगी भाई। दोस्तों ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, पता नहीं भाई, एक बार ना जरूर बताया करो भाई कैसा लग रहा है, क्योंकि अभी तो मेन चीज पढ़नी है आप लोगों को। मेन चीज क्या है, सेल के MS एक्सेल में टैब्स पढ़ने हैं, मेन्यू बार और टूल्स बार। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे वहां से क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे स्पेशल मेन्यू बार से। अब पढ़ना है वो, अभी उसके लिए वेट कीजिएगा, कभी अभी ये हो जाए दिमाग फेल हो गया। आगे ये पूरा पेज हमारा होने वाला है, मैंने बता दिया। एक एक चीज जो लिखे ना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझ आना चाहिए। अच्छा भाई एक्सेल में ना, MS एक्सेल में रूल्स लगाना, ऑटोमेटिक रूल यानी फॉर्मूला लगाना क्या होता है, फिल हैंडल कहलाते हैं। बस फिल हैंडल क्या होता है, देखा तो कई सारे शब्द है। एरे क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, स्लाइसर क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है, अभी मैंने बताया ना। इसी तरह का एक शब्द है फिल हैंडल क्या होता है। तो बस याद रखना है, रूल्स को ही क्या बोलते हैं, MS एक्सेल में रूल्स लगाना ही क्या होता है, फिल हैंडल होता है। अच्छा भाई देखो भाई दोस्तों, एक MS एक्सेल था 2010 का वर्जन और एक था 2019 का वर्जन। 2010 के वर्जन में ना एक साथ पता है कितनी सीट खुलती थी, वर्कशीट, एक साथ 3 वर्कशीट खुलती थी। एक साथ कितनी वर्कशीट बोल रहा हूं, एक साथ कितनी वर्कशीट खुलती थी, 3। लेकिन आज तो एक ही वर्कशीट खुलते 2019 में। तो यही बताया बाय डिफॉल्ट मिनिमम वर्कशीट इन MS एक्सेल कितनी, 2010 वाले में तो 3 खुली होती थी और 2009 वाले में आज कितनी वर्कशीट खुली होती है। आज तो हमारे सामने एक ही तो वर्कशीट खुली होती है। बस ये तो एक फैक्ट था, ये तो एक फैक्ट बताया है मैंने आप लोगों को। चलिए दोस्तों ये पेज भी हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। और आगे देखता हूं, हाँ भाई एक ये पेज हो रह गया। ये पेज और क्या है, ध्यान से सुनो। ये कंट्रोल की तो मैंने बता दिया आप लोगों को। कंट्रोल की क्या होता है, अरे एक जगह से दूसरी जगह डाटा ले जाना, किससे ले जाया जाता है, कंट्रोल की से। ये बता चुका हूं आप लोगों को। किसी वर्कबुक में देखो वही तो है, अरे पढ़ लिया आप लोगों ने भाई। किसी वर्कबुक में एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट में डाटा को कंट्रोल की द्वारा पहुंचाया जा सकता है। पढ़ तो लिया, आगे सुनो, आगे सुनेगा। क्या है, क्या हो गया, हाँ भाई देखो अब आप लोगों को ये मैं पढ़ा चुका हूं। स्लाइसर क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है। डाटा को कम समय में फिल्टर करना क्या होता है, स्लाइसर। और डाटा को ज्यादा समय में फिल्टर करना इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट बोलते हैं। ये बता चुका आप लोगों को, ठीक है। एक होता है सेट प्रिंट एरिया। देखो भाई इसको ये क्या कहलाता है, मान लो ये मेरी स्प्रेडशीट थी पूरी की पूरी। ये क्या थी, मेरी स्प्रेडशीट थी। अब मैं ना पूरी को प्रिंट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि ना मैं केवल ये वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा क्या करूं, प्रिंट करूं। मैं चाहता हूं, ये मेरी स्प्रेडशीट थी पूरी की पूरी, लेकिन मैं चाहता हूं केवल और केवल ये वाला हिस्सा प्रिंट करूं। तो मेरे को ना पता है प्रिंट एरिया सेट करना पड़ेगा, प्रिंट का एरिया सेट करना पड़ेगा। इसी को क्या बोलते हैं, सेट प्रिंट एरिया। आप लोगों से क्वेश्चन आता है कि भाई सेल रेंज सेलेक्ट करनी है प्रिंटेड एरिया के लिए। भाई पूरी वर्कशीट, पूरी स्प्रेडशीट मेरे को प्रिंट नहीं करनी, मेरे को ना कुछ रेंज, कुछ हिस्सा मेरे को प्रिंट करना था। तो उसके लिए मेरे को ना पहले पता है क्या करना पड़ेगा, प्रिंट एरिया सेट करना पड़ेगा। बस ये पॉइंट था, ये कुछ नहीं। तो ये तो छोटी सी बात थी, प्रिंट एरिया सेट करो और केवल वही पार्ट आप लोगों का क्या हो जाएगा, प्रिंटर से निकल आएगा, ठीक है। तो ये कंट्रोल बता दिया, सेट प्रिंट एरिया बता दिया।
भाई आप लोगों को कोई डुप्लीकेट रो थी मान लो पूरी, देखो इस तरह की रो होती है ना, ये रो 1 2 3, डुप्लीकेट रो आपने बना रखी थी, उसको डिलीट करना है तो किससे, रिमूव डुप्लीकेट कमांड से उसको डिलीट कर सकते हैं। अब ये कहां पाई जाती है अभी मैं टैब्स पढ़ाऊंगा दोस्तों, थोड़ी देर पेशेंस रखना। अभी के लिए कुछ चीजें जो समझ में आ रही है ठीक, ना समझ आ रही ना, पेशेंस रखो, मेन्यू बार में ये सारी चीजें कवर होगी, ठीक है। अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एरर्स भाई, 3 तरह की एरर शो करता है एमएस एक्सेल। देखो भाई अब मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एरर्स इन एमएस एक्सेल, एरर्स इन एमएस एक्सेल। पॉइंट सुन लो भाई, मान लो फॉर एग्जांपल 3 तरह की एरर होती है। पहली एरर सुन लो भाई, पहली एरर ना वो दिखाता है हैशटैग और वो दिखा देता है दोस्तों आप लोगों का, या तो वैल्यू दिखा देता है इस तरह, हैशटैग वैल्यू। समझ आया? चले पहले ये सीख लो ये एरर कब दिखाता है। मान लो मैंने एमएस एक्सेल में ना किसी सेल में फॉर्मूला लगाया, देखो कोई भी फॉर्मूला बराबर से लगता है और मैंने लिखा सम, क्या लिखा सम, और मैं मान लो इनका सम करना चाहता हूं 1 2 सॉरी मैंने लिखा भाई 1 2 सम करना चाहता हूं, किसका सम करना चाहता हूं, मैंने वो लिखा नहीं, मैंने ब्रैकेट क्या कर दी, बंद कर दी। ये तो क्या ये पूरी वैल्यू है, क्या ये सम कर देगा, मैं एंटर कर दूंगा तो क्या इसका रिजल्ट आएगा कुछ, आप बोलोगे इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, ये एरर शो कर देगा हैशटैग वैल्यू ऐसे, और ये कहेगा भाई वैल्यू तो भर ले इसमें, किसका सम करूं मेरे को क्या पता। क्या आपको समझ आया? तो ये वैल्यू कब दिखाता है, ये एरर है कि ये किस टाइप की एरर है, तो आपसे कहेगा जब फॉर्मूले की वैल्यू अनकंप्लीट हो। देखो इनकंप्लीट है, ये फॉर्मूला पूरा नहीं लगा भाई, पूरा भरो ना, तब ये इस तरह की एरर दिखाता है। तो पहली एरर में भी आप समझ गए कैसा है, जब वैल्यू अधूरी हो। देखो लिखा हुआ ये सारे के सारे अभी मैं पढ़ाऊंगा। दूसरी एरर सुनो भाई, दूसरी आती है नेम की। दूसरी एरर आपकी होती है एक एरर ऐसी होती है हैशटैग और वो दिखा देगा नेम और इस तरह। ये एरर कौन सी होती है, देखो फिर से मैंने लिखा, मान लो सम करना है मेरे को, मैंने लिख दिया 1 2 3 सम करो भाई, एंटर मारूंगा, क्या ये जोड़ कर देगा भाई, ये तो अगर ये ए ना होता तब तो ये कर देता 6 आंसर आएगा, लेकिन भाई साथ में ए भी तो है, तो ये कहेगा जो भाई मैं पहचान नहीं पा रहा हूं आपकी वैल्यू को मैं पहचान नहीं पा रहा हूं, ये क्या सम करूं। आप अपनी कॉपी में तो कर देते 6 + ए, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर कभी ये करे कि a + 6 आंसर आ जाएगा, अरे नहीं, कंप्यूटर में ये यहाँ पे एरर दिखाएगा एमएस एक्सेल में, और कैसे एरर दिखाएगा भाई, आपकी वैल्यू मेरे को समझ में नहीं आई तो आपका जो नाम है आपने क्या लिखा मेरे को समझ में नहीं आया, ये भर देगा एरर। समझ आया? तो जब फॉर्मूला गलत लगाओगे तो वैल्यू वाली एरर आती है, समझ आया? और जब भाई एमएस एक्सेल को समझ में नहीं आएगा तो वो नेम वाली एरर दिखाता है। तो एक बार दिखा देता हूं मैं यहां पे, और देखो इधर देखो एमएस एक्सेल में कितनी तरह की एरर्स होती है, 3 तरह की। चले एक एरर और सुन लो तो वो साथ के साथ। एक एरर आती है इस तरह, हैशटैग div 0, div का मतलब डिवाइड बाय 0। अगर आप किसी को भी मान लो मैंने लिख दिया ऐसे और मैं डिवाइड करना चाहता हूं 5 को 0 से और आंसर दो भाई, तो अगर किसी भी वैल्यू को आप 0 से डिवाइड करोगे ना तो वो एरर दिखा देगा, ना करो भाई। क्यों? क्योंकि आप डिवाइड कर रहे हैं किसे, 0 से, पीछे ये सिंबल भी आता है। ये तीसरी एरर होती है भाई। तो एमएस एक्सेल में 3 तरह की एरर दिखाता है आप लोगों का फॉर्मूला। अगर आप कुछ भी फॉर्मूला लगाओगे दोस्तों, ना समझ आया अभी के लिए ऐसा कैसा रट लेना भाई, ये चीजें आगे क्लियर करोगे, लेकिन अभी ये चीजें आ गई थी तो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, सुन लो ध्यान से। एमएस एक्सेल में कितनी तरह की एरर्स होती है, 3 तरह की। देखो यहां पे सम एरर शोड बाई एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में ना 3 तरह की एरर शो किया जाता है। एक तो आपकी एरर होती है, देखो भाई, एक एरर दिखाता है हैशटैग नेम और भाई क्वेश्चन मार्क से, हैशटैग नेम क्वेश्चन मार्क। व्हेन एक्सेल कैन नॉट रिकॉग्नाइज टेक्स्ट इन द फॉर्मूला। जब आपने फॉर्मूला लगाया इज इक्वल टू सम, आपने ए लिख दिया भाई, ये जोड़ेगा थोड़ी इसको, एक एरर दिखा देगा, ये वाली एरर। तो ये लिख लेना भाई, ये पेपर में डायरेक्ट आएगा, 3 तरह की एरर आ जाएगी। मैंने क्वेश्चन डाल भी रखा है ऐसा कि भाई ये एरर कब दिखाएगा, ये एरर कब दिखाएगा, ये एरर कब दिखाएगा। ये तो सिंपल है, आपको नजर आ रहा है। जब किसी भी चीज को आप 0 से डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा, हैशटैग डिवाइड बाय 0 और एक्सक्लेमेटरी का साइन भी आएगा, याद रखना ये। अच्छा, हैशटैग वैल्यू एक्सक्लेमेटरी का साइन कब आएगा, व्हेन दिस टाइप ऑफ आर्गुमेंट ऑफ द फॉर्मूला। जब आप फॉर्मूला ही गलत लगाओगे, मैंने फॉर्मूला लगा दिया इज इक्वल टू सम, भाई ये तो बताओ ये फॉर्मूला ही गलत है, ये फॉर्मूला थोड़ी है, फॉर्मूला तो ये होता, ये तो सही था, ये कर देता फॉर्मूला, कितना आ जाता आंसर इसका, 3 आ जाता।
अगर मैं इसके अंदर ही कुछ ना फिल करूंगा तो अधूरा रह जाएगा। तो जब भी आप अधूरा फॉर्मूला लगाते हैं तो वो ये आएगा #वैल्यू और इस तरह। लेकिन जब आपने फॉर्मूला भी पूरा लगा दिया लेकिन कोई वैल्यू गलत रख दी तो वो है नेम। मेरे को समझ में यार आप लोगों ने क्या नाम लिखा है। और जब आप डिवाइड बाय 0 करोगे तो ये एरर दिखाता है। तो 3 तरह की एरर होती है MS एक्सेल में, तो आप लोग मेरे ख्याल से समझ चुके हैं। बताओ भाई समझे या नहीं समझे। तो दोस्तों तकरीबन मैंने थ्योरी आप लोगों की क्या करा दी है, कंप्लीट करा दी है। ये लास्ट बची थी हमारी एरर। ठीक है, आगे देख लेता हूं मैं, कुछ बचा है तो। हाँ ये, और देखो ये एक शब्द है, बस एक शब्द है ये। तो मैंने फॉर्मूला लिखा = सम करना है। मान लो मेरे को A सेल का सम करना है A और B2। मान लो कोई A1 सेल है ये और कोई ये B2 सेल है, इसमें लिखा हुआ 4, इसमें लिखा हुआ 5। मैंने फॉर्मूला लगाया ये। एक बताओ फॉर्मूला लगाने के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए। फॉर्मूला लगाने के लिए ना मेरे को एक तो भाई रेफरेंस चाहिए। रेफरेंस समझ गए ना। अरे ये कोलन चाहिए, कोलन नहीं लगाया ना तो ये फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। और क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए भाई। वैल्यूज भी तो चाहिए कि आप जोड़ोगे क्या, ये रेंज चाहिए। तो फॉर्मूला लगाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो आप लोगों से क्वेश्चन आ जाता है कि आपको फॉर्मूला लगाने के लिए क्या क्या चाहिए। एक तो भाई बराबर का साइन चाहिए, यानी सिंबल बराबर इक्वल टू के बिना फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। देखो भाई ये रहा, टू क्रिएट ए फॉर्मूला इन एक्सेल द यूजर्स विल नीड। यूजर को क्या क्या चाहिए भाई, एक तो वैल्यू चाहिए, एक सेल रेफरेंस चाहिए। सेल रेफरेंस समझ गए ना, वो कॉलन वाला साइन। अच्छा भाई किसी भी सेल में ना अगर आप नंबर वो लिखते हैं, देखो एक ये लास्ट पॉइंट क्या है, कुछ नहीं है शब्द है भाई, ये टर्मिनोलॉजी है। किसी भी सेल में मैंने नंबर लिख दिया 2 3, इनको ना या कोई फॉर्मूला लिख दिया तो इनको लेबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेबल्स। तो यही है, आप लोग बस एक शब्द था कि भाई अगर आप किसी सेल में नंबर या फॉर्मूला लिखते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, लेबल्स। और लेबल का साइन ना अपॉस्ट्रोफी भी होता है। अगर आप किसी नंबर के आगे ये लगा दिया आपने अपॉस्ट्रोफी का साइन तो ये भी लेबल्स होता है। लेबल्स का सिंबल पूछा जाए तो क्या है, अपॉस्ट्रोफी। देखो भाई ये लिखा हुआ है, नंबर एंड फॉर्मूला एंटर्ड इन ए सेल। अगर किसी सेल में आप नंबर या फॉर्मूला लिखते हैं ना तो इसको बोलते क्या है, आप बोलोगे इसको लेबल्स बोलते हैं। और लेबल्स के लिए ना एक सिंबल का यूज किया जाता है अपॉस्ट्रोफी, ये वाला ऊपर वाला। एक्टिव सेल डार्क बॉर्डर आपको पता है, सिंगल रो को टपल बोलते हैं, चार्ट विजार को चार्ट क्रिएट किया जा सकता है। तो दोस्तों ये मेरा तकरीबन मैंने ना आप लोगों को जितनी हमारी वो चीजें थी ना, क्या अरे वो भाई कुछ ये लास्ट क्लास का था जितना मैंने कराया था। अभी आप लोगों को मेन्यू बार सीखना है। क्या सीखना है, मेन्यू बार। मैं आपको दिखा देता हूं मेन्यू बार। अभी अभी हमने बनाया था अपना, अभी अभी आपके सामने मैंने मेन्यू बार बनाया था। यहां पे आओ, ये है भाई। अब मेन तुम्हारा पार्ट स्टार्ट होगा आज की क्लास का। अगर मैं कहूं तो आज की क्लास का मेन अब स्टार्ट होगा। ये अभी तक जो मैंने कराया था ना ये सारा स्प्रेडशीट से रिलेटेड था जो मेरे को लास्ट क्लास में कराना था। बस आपको इस क्लास में ना मेन्यू बार सीखना है बहुत अच्छे से तरीके से। ये 8 चीज सीखनी है भाई हम लोगों को आज। क्या, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, ये सातवीं, ये आठवीं। एक एक करके पढ़ूंगा। फाइल में क्या क्या चीजें आती है, होम में क्या क्या चीज आएगी, इंसर्ट में क्या क्या चीज आएगी, पेज लेआउट में क्या क्या आता है, फॉर्मूला में क्या क्या, रिव्यू में क्या, रिव्यू में क्या, डाटा में क्या। तो अब देखो मैं दोस्तों अपना स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले एक पॉइंट सुन लो, मेन्यू बार और टूल्स बार को मिला के क्या बोलते हैं, रिबन। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन्यू बार और टूल्स बार को मिला के ही क्या बोलते हैं, रिबन। पेपर में क्वेश्चन आता है रिबन बताओ किन दो से मिलकर बनता है, मेन्यू बार और टूल्स बार। आगे सुनो भाई, अभी बताओ ये फाइल का काम क्या है। फाइल का मतलब है, मान लो दोस्तों ध्यान से सुनना, मान लो मैंने एक फाइल बना दी अपनी, ये फाइल है deepak.xlx। ये मेरी फाइल थी ना, ये मेरी फाइल है। इस फाइल को मैं अब मेरे को ओपन करना है। इस फाइल को मैं ओपन कर सकता हूं, इस फाइल को मैंने सेव कर सकता हूं। मान लो MS एक्सेल में मैंने यही फाइल बना दी। मान लो ये कोई फाइल है मेरी, यहां पे मैं लिख देता हूं, मैंने लिखा दीपक। क्या लिखा मैंने, दीपक। ये मेरी फाइल है भाई, ये मेरी फाइल है। इस फाइल को मैंने इस पे काम कर दिया बहुत सारा। अब सुन लो, इसको मैंने सेव करना है। क्या करना है, मैंने सेव करना है। इस फाइल को मैंने क्या करना है, सेव करना है दोस्तों। तो पता है मैं आपसे क्वेश्चन आएगा भाई, फाइल को सेव करने के लिए या फाइल को ओपन करने के लिए या फाइल को डिलीट करने के लिए तो आप मेन्यू बार के किस टैब का यूज करोगे। ऑप्शन में इन 8 में से 4 ऑप्शन आ जाएंगे कि फाइल टैब का यूज किया जाएगा, होम टैब का यूज किया जाएगा, इंसर्ट टैब का यूज किया जाएगा। तो अब पॉइंट सुन लो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं फाइल टैब में क्या क्या होता है। फाइल टैब में होता क्या क्या है अभी दिखाऊं भी आप लोगों को खोल के। फाइल टैब है, अच्छा भाई, एक है आपका होम टैब। चले दो टैब एक साथ बता देता हूं आप लोगों को। होम टैब में क्या होता है, अब फिर आगे वहां पढ़ाऊंगा।
ठीक है, देखो कौन कौन से टैब थे, पहला फाइल था, दूसरा होम था, तीसरा इंसर्ट, चौथा पेज लेआउट। पहले 4 सीख लो भाई। अगला कौन सा है, अगला है इंसर्ट। इंसर्ट इनको क्या बोलते हैं, टैब्स बोलते हैं। इंसर्ट टैब में क्या क्या चीजें होती है। पेज लेआउट में आप क्या कर सकते हैं, पेज लेआउट में क्या हो सकता है, मैं मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूं, अभी पीडीएफ से पढ़ाऊंगा, फिर तो मेन तो पीडीएफ में मैंने सारा लिखा हुआ है, पहले यहां पे सुन लो भाई। अगर मेरे को अपनी फाइल, जो मैंने फाइल बनाई है, वो सेव करनी है, वो डिलीट करनी है, वो ओपन करनी है, इसको ना दोस्तों बैक स्टेज व्यू भी बोला जाता है। फाइल को ही क्या बोलते हैं, फाइल टैब को क्या बोलते हैं, बैक स्टेज व्यू। बैक स्टेज क्यों बोला, क्योंकि ना फाइल टैब से दोस्तों, फाइल टैब में ना आप इसके अंदर कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, आप ना अपनी फाइल को क्या कर रहे हैं, मैंने सेव कर दिया, मैंने फाइल को ओपन करना है भाई, फाइल खुल जाए मेरी फाइल को डिलीट करना है, कहीं पे सेंड करना है, कहीं पे क्या करना है, मैंने फाइल को अपनी को क्या करना है, कहां गया, फाइल को सेंड करना है। तो आपसे ना पेपर में इन्हीं में से एक हो जाएगा। बताओ आपको अपनी फाइल को डिलीट करना है तो किस टैब का यूज किया जाएगा, ऑप्शन ये आ जाएंगे। बताओ कौन से टैब का, फाइल का, होम का, पेज इंसर्ट का, पेज लेआउट या इंसर्ट का, कौन से टैब का यूज करेंगे भाई। आपको ये शब्द याद रखने हैं, मैंने पहले बता दी, यहां से क्वेश्चन आएगा भाई। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो फाइल टैब, एक पॉइंट और सुन लो, मैंने कहा था होम टैब ना बाय डिफॉल्ट एमएस एक्सेल जैसे ही आप खोलते हैं ना तो होम टैब खुला रहता है। बाय डिफॉल्ट कौन सा टैब खुला रहता है, मेन्यू बार का कौन सा टैब खुला रहता है, होम टैब खुलता है। यानी मैंने बताया था ना, जैसे होम टैब खुला रहेगा यानी होम से रिलेटेड ही टूल्स आपको नजर आएंगे सारे के सारे। यहां पे जो भी टूल्स है वो किसके नजर आएंगे, जैसे मैंने एमएस एक्सेल खोल दिया तो इनमें से कौन सा टैब है, यानी कौन से के ऑप्शन, कौन से के टूल्स खुले रहते हैं, तो वो होम के टूल्स खुले रहते हैं यहां पे। ठीक है, तो फाइल के बारे में यही था बस। अरे फाइल से रिलेटेड जितने भी चीजें भाई, फाइल को डिलीट, ओपन, सेंड, ये सारा फाइल टैब में होता है, बिल्कुल आसान है। अगला सुन लो, अब होम टैब में क्या क्या होता है। होम टैब, होम का मतलब है तो दोस्तों घर। एक बात तो ये मेरी स्प्रेडशीट थी, स्प्रेडशीट का ना अब पॉइंट सुन लो, ये मेरी एक सेल है, ये ही तो घर है भाई, ये मेरा घर है। मान लो मैंने एक सेल को ना अपना क्या मान लिया, एक घर, बस उसी से रिलेट करा रहा हूं आप लोगों को। होम में सेल से रिलेटेड सारी की सारी चीज आएगी, क्या 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 क्या, बस याद करवाने का तरीका बताया है। होम टैब में ना किससे रिलेटेड चीज आती है, सेल से रिलेटेड। सेल से रिलेटेड आप क्या क्या कर सकते हैं, अब देखो भाई, सेल से रिलेटेड पहला ऑप्शन आता है इसमें क्लिपबोर्ड का। क्लिपबोर्ड का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्लिपबोर्ड किस में पाया जाता है, किस टैब में क्लिपबोर्ड पाया जाएगा, ऑप्शन पेपर में यही आ जाएगा। क्लिपबोर्ड में पता है 4 ऑप्शन होते हैं, क्या क्या, आप सेल को कॉपी कर सकते हैं, आप सेल को कट कर सकते हैं, आप सेल को पेस्ट कर सकते हैं, और आप सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट क्या होता है मैं बताऊंगा, पहले सुन लो एक बार। क्लिपबोर्ड में 4 ऑप्शन होते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट वाला। कट, कॉपी, पेस्ट इसको क्या बोलते हैं, क्लिपबोर्ड। एक बात आओ, ये मेरी सेल है, इस सेल को मेरे डिलीट करना है, इस सेल को मेरे को इंसर्ट करना है, इस सेल को मेरे को कॉपी करना, मान लो मेरे को यहां से जो लिखा हुआ है मेरे को यहां रखना है। तो ये बताओ मैंने क्या कहा था, सेल से रिलेटेड जितनी चीजें ना, सेल से रिलेटेड जितनी चीजें वो किसे मिलेगी आपको, होम में। तो अब देखो होम टैब में एक तो क्लिपबोर्ड का ऑप्शन होता है, दूसरा सुन लो, एक बताओ किस अलाइनमेंट, दूसरा होता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट ऑप्शन भी आपका कहां मिलता है, होम टैब में मिलता है। अलाइनमेंट का मतलब है दोस्तों मैं यहां लिखूं या मैं यहां लिखूं, इनको बोलते हैं अलाइनमेंट, मैंने बताया था आप लोगों को। तो होम टैब में क्या क्या ऑप्शन है, एक तो क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है, एक अलाइनमेंट का ऑप्शन होता है। अलाइनमेंट यानी कहां लिखना है, बाय डिफॉल्ट तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, बाय डिफॉल्ट नंबर्स तो राइट साइड लिखे जाते हैं और लेफ्ट साइड आपके लेटर्स लिखे जाते हैं। अच्छा भाई, होम टैब में एक तो क्लिपबोर्ड होता है, एक आप लोगों का क्या होता है, अलाइनमेंट होता है, तीसरा उतारना नहीं है, ये सब कुछ मैं दिखाऊंगा, पहले सुन लो। तीसरा होता है यहाँ पे फोंट से रिलेटेड चीजें। फोंट से रिलेटेड चीजें सारी की सारी, एक बताओ फोंट का मतलब है इस सेल में मैं लिख किस प्रकार रहा हूं, मैंने दीपक लिखा, छोटा लिख रहा हूं या बहुत बड़ा लिख रहा हूं, तो ये होता है फोंट स्टाइल। तो फोंट से रिलेटेड सारी चीजें हमको कौन से टैब में मिलेगी, होम टैब में। तो देखो भाई याद करने का तरीका सुन लो, छोटी सी चीज है, कुछ भी नहीं है। क्या बताया मैंने, एक लास्ट और सुन लो, सेल को एडिट करना यानी शॉर्ट एंड फिल्टर करना, शॉर्ट एंड सेल को फिल्टर करना, ये सारे के सारे ऑप्शन क्या है दोस्तों, पॉइंट सुनो एक बार। 2 टैब मैंने मोटा मोटा आइडिया दिया आप लोगों को, अभी समझाऊंगा। फाइल में तो क्या था भाई, फाइल को सेव करना, डिलीट करना, ओपन करना, ये कौन से टैब में है, फाइल में।
दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भाई मेरे को सेल डिलीट करनी है, बताओ कौन से टैब से करूंगा। पेपर ये क्वेश्चन आएगा, बताओ किस टैब का यूज करूंगा। सेल डिलीट करनी है, और ये सेल डिलीट करनी है, सेल नहीं बनानी है, इंसर्ट करनी है सेल, ये होम से। क्या आपको समझ आया? सेल नहीं लेके आनी मेरे को, यहां एक सेल थी, एक सेल और चाहिए, तो इसको सेल से रिलेटेड जो भी चीज है ना, सेल को मेरे को अलाइनमेंट इधर चाहिए, इधर लिखूंगा, फोंट साइज मेरे को बड़ा चाहिए, अलाइनमेंट, क्लिप बोर्ड, कट करना है मेरे को, कॉपी यहां से यहां करना है। तो सेल से रिलेटेड सारी चीजें क्या मिलेगी? होम में मिलेगी। अब सुन लो, मैंने 2 टैब्स आपको पढ़ा दिए हैं। कौन कौन सा टैब पढ़ाया है? अब पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे, और यही क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, मैंने पहले बता दिया आप लोगों को। सुन लो भाई, यहां पे अब मैं यही आप लोगों को करा रहा हूं, यही मैं आपको अभी कराने की कोशिश करूंगा। अब हम क्या पढ़ेंगे? टैब्स। देखो बस ये टैब पढ़ना है, आज की क्लास में ये काम है। देखो भाई, ये है टैब्स इन एमएस एक्सेल। ये क्या है? आपके सामने नजर आ रहे हैं भाई, टैब्स इन। टैब्स का मतलब है ये मेन्यू बार है, आपको नजर आया, मैंने खाली मेन्यू बार लिखा। कौन सा बार है? मेन्यू बार। ये कौन सा बार है? मेन्यू बार। नजर आया? फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, रिव्यू। 8 ऑप्शन होते हैं, पहले 4 पढ़ो। आपको 4 पढ़ने हैं, फिर लास्ट के 4 पढ़ने हैं। अरे बिल्कुल इजी है, पहले 4 देखो भाई। पहला ऑप्शन कौन सा है? फाइल। अब फाइल में क्या क्या ऑप्शन होते हैं, बस आपको ये याद रखना है, मैंने सारे लिख दिए ऑप्शन। देखो फाइल में क्या कर सकते हैं भाई, फाइल को सेव करना है, ओपन करना है, क्लोज करना है फाइल को। भाई वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रिंट और करना है। देखो प्रिंट, ये जो फाइल आपने बनाई ना, उसको मैंने प्रिंट करना है। किस ऑप्शन से, किस टाइम में लिखा हुआ है? फाइल में ही। फाइल से ही हम प्रिंट भी कर सकते हैं। देखो प्रिंटर है ना, हेल्प है F1 से। तो ये शब्द याद रखने आप लोगों को, क्या क्या? सेव, ओपन, क्लोज, प्रिंट, हेल्प। ये 5 ऑप्शन याद रखने। ये 5 ऑप्शन कहां मिलेंगे? फाइल टैब में मिलेंगे भाई, फाइल टैब में मिलेंगे। बात खत्म होगी, फाइल टैब खत्म हो गया। अब अगला टैब मैंने क्या बताया आप लोगों को? अगला टैब सुन लो, होम टैब। अगला टैब सुनो, होम टैब। देखो ये लिखा हुआ आपके सामने। होम टैब में क्या क्या ऑप्शन होते हैं? होम टैब ही सबसे बड़ा है, याद रखना। ये टैब्स आपने सीख लेना। ये सोच लो आप एमएस वर्ड भी खत्म कर रहे हो, एमएस वर्ड के भी तो आपको टैब्स पढ़ने हैं, सेम के सेम टैब्स होते हैं, थोड़ा बहुत फर्क आएगा, वो मैं बताऊंगा कहां पे आएगा ना। तो डिट्टो ये कि ये है भाई उनके टैब्स। एमएस वर्ड भी खत्म हो रहा है, साथ के साथ पहले बता दिया है। आगे सुनो, होम टैब जैसे ही आपने क्लिक किया ना, उसमें एक तो क्लिप बोर्ड का ऑप्शन होता है, और क्लिप बोर्ड में ना 4 ऑप्शन पाए जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कट, कॉपी, पेस्ट, और एक होता है फॉर्मेट पेंटर। ये पता है क्या करेगा? फॉर्मेट को क्या करेगा? कॉपी करेगा। मान लो आपने एमएस एक्सेल की ये शीट बनाई, एमएस एक्सेल की शीट बनाई, और आपने ना पता है क्या लिखा यहां पे? आपने ना अपना फॉर्मेट बना दिया। यहां पे मैं दीपक लिखूंगा, कुछ जे 1 2 3 4 में ये लिखूंगा, इनको मैं छोड़ दूंगा। यही सेम फॉर्मेट को पेंट कर देगा भाई। फॉर्मेट पेंटर का मतलब है, ये फॉर्मेट पेंटर का मतलब है इस फॉर्मेट को कॉपी करके रख लेगा, कि जब भी आपको ये फॉर्मेट चाहिए ना, आप यहां से ले लेना भाई, फॉर्मेट पेंटर से। तो क्लिप बोर्ड में ना ऑप्शन देखो, पेपर में क्या आता है, क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन सुन लो क्या आएगा। क्लिप बोर्ड में निम्न में से कौन सा ऑप्शन नहीं होता? देखो पेपर में क्वेश्चन आया, ऑप्शन दे रहा हूं पहले मैं, सुनो 1 2 3 4। कट, सेव, कॉपी, पेस्ट। आपसे क्वेश्चन आएगा, बताओ इनमें से कौन सा क्लिप बोर्ड में ऑप्शन नहीं होता है? क्लिप बोर्ड में कौन सा ऑप्शन नहीं होता है? एक बात आओ ना, कट होता है, कॉपी होता है, पेस्ट होता है, सेव थोड़ी होता है। सेव तो फाइल टाइम में था, अभी जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। अरे सेव तो यहां पे है, ये रहा सेव, यहां पे थोड़ी होता है सेव। तो क्या आपको समझ आया किस तरह के क्वेश्चन आएंगे भाई? सबसे ज्यादा आपको एमएस एक्सेल मुश्किल बनाना है ना, तो टैब से क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा फंक्शन किस टैब में पाया जाता है। तो ये याद रखना भाई, क्लिप बोर्ड में कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर है। बताओ भाई आपको समझ आया या नहीं आया भाई? अरे बताओ भाई, क्लियर है या नहीं है? एक तो हमने पढ़ लिया क्लिप बोर्ड में ये है। अगला भाई फोंट से रिलेटेड चीजें, फोंट समझ गए ना भाई? एक बताओ एमएस एक्सेल में मिनिमम और मैक्सिमम कितना था भाई? मिनिमम देखो बाय डिफॉल्ट तो 11 फोल्ट होता है। फोंट साइज कितना होता है बाय डिफॉल्ट? 11। और स्टाइल कैसा होता है? कैलिब्री, ये मैं लास्ट क्लास से पढ़ा चुका हूं। अच्छा मिनिमम कितना फोंट साइज हो सकता है? 8, और मैक्सिमम 72। ये तो एप्लीकेशन देता है। मैन्युअली हम कितना लिख सकते हैं? मिनिमम 1, मैक्सिमम कितना लिख सकते हैं? 409 पॉइंट। अरे ये सब कुछ लास्ट क्लास में बता चुका हूं आप लोगों को। तो फोंट से रिलेटेड, फोंट भाई फोंट का साइज बढ़ाना है, घटाना है, फोंट का स्टाइल मेरे को अलग करना है, तो ये भी ऑप्शन कहां पे है? मेरे का होम टैब में है। तो क्लिप बोर्ड है, फोंट है, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट यानी सेल में मेरे को इधर लिखना है या इधर लिखूं, बीच में कहां लिखूं, इनको बोलते हैं अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट करना है, ये भी कहां मिलेगा? मेरे को होम टैब में मिलेगा।
अच्छा भाई, उसके अलावा देखो किसी सेल को एडिट करना, मैंने कहा था ना कोई सेल है, मान लो ये मेरी कई सारी सेल है, कोई सेल मेरे को डिलीट करनी है, तो सेल को डिलीट करना, सेल को कैसे डिलीट किया जा सकता है, तो आप लोगों को समझ आ गया। सेल को भी हम डिलीट कर सकते हैं यहां से, अपना कहां से दोस्तों, होम में। चले भाई समझ आया, तो सेल एडिट भी कर सकते हैं यहां से। चले भाई आगे देखो, तो ये हमारा होम टैब क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ चुका है भाई होम टैब में क्या क्या ऑप्शन होते हैं। अरे दोस्तों डायरेक्ट पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे, बताओ भाई अलाइन करना है मेरे को, अलाइनमेंट है किस टैब में, मेन्यू बार के किस टैब में अलाइनमेंट होता है, अलाइनमेंट मेन्यू टैब की मेन्यू बार के किस टैब से कर सकते हैं। तो मेन ये याद रखना है आपको, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, सेल को एडिट यानी सेल को डाटा को शॉर्ट एंड फिल्टर करना, ये आपको एडिट फंक्शन में भी आएगा, ठीक है। नंबर्स है, कुछ स्टाइल है, अलग अलग तरह के स्टाइल से, वो मैंने फॉन्ट स्टाइल भी बता दिए थे। तो ये चीजें आपको होम टैब की क्या करनी है, याद करनी है। वापिस आओ ऊपर भाई, हम पढ़ रहे हैं मेन्यू बार के, मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा हूं, टैब्स पढ़ा रहा हूं एमएस एक्सेल के। तो हमने दो टैब्स पढ़ लिए कि फाइल में क्या क्या ऑप्शन होते हैं, होम टैब में क्या क्या ऑप्शन होते हैं। अब अगला ऑप्शन है आप लोगों का इंसर्ट और पेज लेआउट। पहले पॉइंट सुन लो भाई, नाम से पता चल रहा है किसमें क्या मिला जा सकता है। पॉइंट सुन लो, मैंने याद कराने का तरीका बता दिया है। सेल से रिलेटेड कोई भी चीज होगी ना तो वो तो होम टैब में है। सेल से रिलेटेड, अरे सेल के अंदर जो भी कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे फॉन्ट है, चाहे अलाइनमेंट है, चाहे कट कॉपी पेस्ट है, चाहे सेल को डिलीट किया, तो ये सारे होम टैब में थे। अच्छा भाई, पूरी जो मेरी फाइल थी उसको सेव करना है, ओपन करना है, डिलीट करना है, ये सारा कौन से टैब में था, फाइल टैब में था। समझ आया, पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे। अब इंसर्ट का मतलब होता है कोई चीज लगाना। अरे इंसर्ट का मतलब कोई चीज बाहर से लगाना। मान लो ये मेरी एक, आपके सामने मेरी एक वर्कशीट है, मैं चाहता हूं इसमें ना एक पिक्चर इंसर्ट कर दूं, एक मैं पिक्चर इंसर्ट कर दूं, या मैं चाहता हूं मैं ना अपनी टेबल इंसर्ट कर दूं, क्या कर दूं, टेबल, या मैं हाइपरलिंक लगा दूं। हाइपरलिंक समझ गए ना, एक ऐसा लिंक है जिस पे क्लिक करते ही आप उसके दूसरे के पेज पे पहुंच जाएंगे। तो इंसर्ट का मतलब है बाहर से कोई चीज लगाना, बस और कुछ नहीं। पेज लेआउट क्या होता है दोस्तों, पेज का लेआउट का मतलब देखो, मान लो मेरे आपके सामने एक होता है देखो इस तरह का पेज, एक होता है इस तरह का पेज, तो इनको बोलते हैं पेज के ओरिएंटेशन। इनको क्या बोलते हैं, पेज के ओरिएंटेशन। एक लैंडस्केप है और एक क्या होगा, पोर्ट्रेट मोड। ये कहां पे मिलेगा आपको, पेज लेआउट में। तो अब मैं आपको दिखा देता हूं कहां पे है। अब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, इंसर्ट में कौन कौन से फंक्शन है और पेज लेआउट में कौन कौन से फंक्शन हमारे पाए जाते हैं। दोस्तों इंसर्ट में ना आप लोगों को मेन 3 फंक्शन याद रखने हैं, मेन तो 3 है। हाइपरलिंक बता दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। आपके सामने देखो स्क्रीनशॉट भी इंसर्ट में ही फंक्शन होता है। देखो भाई यहां पे आपको नजर आ रहा होगा, मैं पहले इंसर्ट फंक्शन बता रहा हूं। इंसर्ट में हमारी क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। इंसर्ट वाली चीजें हम लोगों को सीखनी है। देखो अब सबसे पहले दोस्तों इंसर्ट में क्या है, इंसर्ट में स्प्रेडशीट में कुछ भी बाहर से जोड़ना। अच्छा भाई क्या क्या जोड़ सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पाइवोट टेबल। एक टेबल होती है जिसका नाम है पाइवोट टेबल। अब ये क्या है बताऊंगा, पहले तो सुन लो, पेपर में क्वेश्चन आएगा पाइवोट टेबल किस टाइम में पाया जाता है, इंसर्ट में। मैं हाइपरलिंक लगा सकता हूं, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+K, ये शॉर्टकट की तो मैं आपको अलग से बताऊंगा। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको स्क्रीनशॉट याद रखना है। क्या है, आप अपनी जैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं ना फोन में, तो आपसे क्वेश्चन आएगा एमएस एक्सेल का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, तो मेन्यू बार के किस टैब में आपको जाना पड़ेगा, 4 ऑप्शन होंगे, तो इंसर्ट टैब का यूज किया जाता है। इंसर्ट टैब में आपको किसका ऑप्शन मिलेगा, स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलेगा। क्या आपको समझ आया। देखो भाई इंसर्ट का मतलब कोई टेबल, खाली टेबल, कोई पिक्चर लगानी है, कोई शेप लगानी है, कोई आइकन, कोई 3D मॉडल, कोई स्मार्ट आर्ट, समझ आया, कोई हाइपरलिंक लगाना है। मेन 3 चीजें याद रखनी है, पाइवोट टेबल, हाइपरलिंक और स्क्रीनशॉट। बस ये 3 चीजें पाई जाती है और कुछ याद नहीं रखना। वैसे इंसर्ट का मतलब पिक्चर्स हो गया, आइकन्स हो गई, ये इंसर्ट का मतलब समझ गए ना, क्लियर है या नहीं है। चले भाई इंसर्ट का मतलब जोड़ना, सीधी सी बात है भाई। यहां पे मैं सेल इंसर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, पॉइंट सुनो। अगर मेरे को नई सेल इंसर्ट करनी है, कभी ये सोचो इंसर्ट शब्द आया, अरे सेल से जितनी भी रिलेटेड चीजें थी वो तो होम टैब में थी, वो तो होम टैब में थी। सेल इंसर्ट का मतलब तो मैं ये बात कर रहा हूं कि बाहर से कोई चीज अगर मैं अपनी स्प्रेडशीट में लगाऊंगा ना, ये मेरी स्प्रेडशीट थी, बाहर से मैं कोई चीज लेके आया और तब आपको लगा रहा हूं, तो उसको बोलते हैं इंसर्ट। कभी ये सोचे कि मैंने सेल के एक नई सेल जोड़ दी तो उसको भी सेल इंसर्ट और इंसर्ट में मिलेगा, नहीं भाई। देखो अब एक शब्द है यहां पे पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल का मतलब सुन लेना क्या होता है, आपकी स्प्रेडशीट को
आपकी स्प्रेडशीट को भाई सारांश में दिखाना किसका काम होता है? पाइवोट टेबल का होता है। बहुत बार ये पेपर में ऑप्शन आता है पाइवोट टेबल का काम क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एमएस एक्सेल में इसका यूज। पाइवोट टेबल क्या करता है? तो बड़ी सी स्प्रेडशीट को सारांश में दिखा देता है, यानी क्विकली समराइज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को। एक बात बताओ भाई, मैंने पूरी एक चैप्टर कराया पूरा का पूरा, और मैं आखिर में ये बोल दूंगा कि इस कहानी का ना सार सिर्फ ये था। आखिर में सार होता है ना 2 लाइनों का। तो एक तरीके से पाइवोट टेबल क्या करता है? पूरी वर्कशीट को ना एक सारांश में दिखा देता है। पेपर में क्वेश्चन आएगा, बताओ ये किसका काम है? पूरी वर्कशीट को एक समराइज वे में दिखाना कौन सी टेबल का काम है? तो ये करता है पाइवोट टेबल। चले भाई, तो ये इंसर्ट वाला भी खत्म हो गया हमारा। अगला देखो भाई, अगला है पेज लेआउट। देखो नाम से पता चल रहा है भाई, पेज लेआउट में किस किस तरह के फंक्शन मिल सकते हैं मेरे को। पेज लेआउट में, पेज का मतलब है ये मेरा पेज है मान लो, लेआउट मतलब देखो ना भाई कैसा नजर आ रहा है मेरे को, पेज का लेआउट। मेरे को ये जो पेज आपका नजर आ रहा है, एक बात बताओ, इसमें 2 चीजें आती है। देखो ये मेरा पेज है, एक बार बताओ, ये आपके सामने ये नजर आ रहा है भाई, ये पैनल। ये बताओ ये पैनल एक तो आप लोगों को लैंडस्केप मोड में नजर आ रहा है नहीं आ रहा भाई? देखो पेज एक होता है पेज का ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन 2 तरह का होता है, या तो लैंडस्केप मोड, अरे अभी पीछे बताया तो था, और या पोर्ट्रेट मोड। लैंडस्केप और या पोर्ट्रेट मोड। पोर्ट्रेट मोड होता है दोस्तों इस तरह का, जिसकी लंबाई ज्यादा ही चौड़ाई कम, समझ आया? और लैंडस्केप होता है जिसकी चौड़ाई ज्यादा होगी, लंबाई क्या होगी? कम होगी। ये तो होता है लैंडस्केप। आपके सामने ये पैनल है, तो मैं पूछूंगा ये पेज का ओरिएंटेशन कैसा है? लैंडस्केप मोड है। पेज का कलर कैसा नजर आ रहा है आपको? ग्रीन नजर आ रहा है ना पीछे, ग्रीन। तो 2 तरीके याद रखना पेज लेआउट में ना, एक तो थीम्स का ऑप्शन होता है। किसका ऑप्शन होता है? थीम्स। और एक पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन, थीम्स का मतलब ये बताओ, मैं यहां पे ब्लैक कलर भी लगा सकता हूं, व्हाइट कलर भी लगा सकता हूं, पेज का कलर। तो मेरे को पेपर में यही क्वेश्चन आएगा भाई कि आप अपनी स्प्रेडशीट का मतलब पूरा का पूरा की बात हो रही है, स्प्रेडशीट का कलर चेंज कर रहे हैं। किसका कलर चेंज कर रहे हैं? स्प्रेडशीट का। फिर से देखो, अब देखो मान लो ये मेरी स्प्रेडशीट है पूरी की पूरी, ये मेरी स्प्रेडशीट है दोस्तों। अब मेरे को स्प्रेडशीट का कलर क्या करना है? चेंज करना है। तो ऑप्शन कहां मिलेगा? पेज लेआउट में मिलेगा, पेज लेआउट में मिलेगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोल देता कि अगर मेरे को खाली एक सेल का कलर चेंज करना है, अरे सेल से रिलेटेड जितने भी चीजें थी वो तो कहां मिलेगी? होम टैब में। क्या नजर आया? अगर पूरा कलर चेंज करना होता तो पेज लेआउट में मिलेगा, अगर खाली एक सेल का कलर चेंज करना है तो ये किस टैब में मिलेगा? होम टैब में। ये पिछली उसमें मैं आपको बता चुका हूं। तो पेज लेआउट में दोस्तों 2 मेन फंक्शन है। कितने मेन फंक्शन है? 2। एक तो पहला फंक्शन है आप थीम चेंज कर सकते हैं पूरी स्प्रेडशीट की, और दूसरा ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं उसको लैंडस्केप से। देखो अब यहां पे ही पढ़ा देता हूं। पेज लेआउट में क्या क्या फंक्शन होते हैं? एक तो थीम्स का, यानी आप पूरे पेज की थीम चेंज कर सकते हैं। थीम्स में ना 3 ऑप्शन होते हैं, या तो कलर या फॉन्ट स्टाइल या इफेक्ट्स लगा सकते हैं। मेन पेज सेटअप ना, मार्जिन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पेज मार्जिन भी यही होता है। पेज मार्जिन का मतलब है भाई, ये मान लो पेज था, आप लोग कहां से लिखना स्टार्ट करोगे? ये पूरा का पूरा पेज है भाई, पेज मार्जिन समझ गए ना? अरे कुछ जगह छोड़ना, आगे पीछे ऊपर नीचे से। पेज मार्जिन मान लो ये पेज है भाई, ये आपका पेज है, मैंने पेज मार्जिन लगा दिया। यहाँ पे क्या लगा दिया? पेज मार्जिन। पेज मार्जिन का मतलब है आप यहां से लिखोगे और यहां तक ही लिखोगे बस, इस तरह। ना तो इधर लिख सकते, ना इधर लिख सकते, ना ऊपर ना नीचे। आपसे क्वेश्चन आता है पेज मार्जिन कितनी जगह लग सकता है? 4 जगह, लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम, 4 जगह लगता है। कभी भी ना बीच में पेज मार्जिन नहीं लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। तो भाई मार्जिन लगाना हो, पेज का थीम्स का कलर चेंज करना हो, पेज का ओरिएंटेशन चेंज करना हो, तो ये सारे फंक्शन आपको किस टैब में मिलेंगे? एमएस एक्सेल के, तो पेज लेआउट में मिलेंगे भाई। पेज ब्रेक करना हो, देखो पेज ब्रेक, ये पूरा पेज मेरे को 2 भागों में डिवाइड करना, आपकी स्प्रेडशीट 2 भागों में डिवाइड करना, ये ऑप्शन भी कहां मिलेगा? पेज लेआउट में। बैकग्राउंड बता दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये 2 चीज और भाई। रो और कॉलम की ना एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। रो का ना मेरे को क्या करना? साइज चेंज करना। मान लो पहले ये रो ऐसी थी, रो का मेरे को ना साइज क्या करना? चेंज करना है, या रो की चौड़ाई मेरे को चेंज करनी है। तो भाई आप लोगों से ना पूछा जाएगा रो और कॉलम की हाइट और चौड़ाई मेरे को बदलना है, तो ये फंक्शन भी कहां मिलेगा आप लोगों को? पेज लेआउट में मिलेगा भाई। तो ये पेज लेआउट मेरा खत्म हो गया है। तो कुल मिला के ना मैंने 4 टैब बता दिए हैं। कितने टैब बता दिए हैं? 4 टैब और बचे हैं दोस्तों हमारे। कितने टैब्स बचे हैं? 4। और इसके बाद हमारी क्या बची है? इसके बाद हमको एक चीज और पढ़नी है, शॉर्टकट कीज। यहां पे वापिस आए यहां पे
देखो टोटल कितनी टैब्स हो गए हमारे, फाइल पढ़ा दिया, होम में क्या क्या फंक्शन होते हैं, इंसर्ट में बाहर से चीज इंसर्ट करना, पेज लेआउट हो गया। आप ऑप्शन में बताएंगे चारों से, कमेंट करके बताएंगे। मैंने अभी अभी बताया था स्क्रीनशॉट, बताओ किस टाइम में पाया जाता है स्क्रीनशॉट, इनमें से किस में पाया जाता है स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं फॉर्मूला बार, फिर डाटा रिव्यू और व्यू, छोटे से रह गए, चार हो रह गए, फॉर्मूला, डाटा रिव्यू और व्यू। देखो भाई अब फॉर्मूला टैब में तो बहुत सारे फॉर्मूले ले लेंगे। फॉर्मूला टैब में अगली क्लास है ना मेरी टोटली किस पे डिपेंड है, फॉर्मूलाज पे डिपेंड है, मैंने बताया था आप लोगों को। यहां पे फॉर्मूला टैब में सुन लो भाई, फॉर्मूला टैब में ना कई सारे फॉर्मूले मिलेंगे आप लोगों को। इसको एक तो सिग्मा यानी ऑटो सम का, ऑटो सम पता है क्या होता है, ऑटो सम का मतलब ये होता है, पॉइंट सुन लो। देखो ये मेरी मान लो एक कॉलम थी ना 4 5 6, भाई सब का सम करना, पूरी कॉलम का सम कर देगा, 6 और 5 11 और 4 15, ये होता है ऑटो सम, इस तरह सिंबल होता है। तो ऑटो फंक्शन फॉर्मूला में कौन कौन से फॉर्मूला होते हैं, पहले तो ये याद रखना भाई, फॉर्मूला टैब्स में कौन कौन सा फॉर्मूला पाया जाता है। ये फॉर्मूला सुन लो, ऑटो सम का फॉर्मूला होता है, रिसेंटली यूज्ड होते हैं, फाइनेंशियल फॉर्मूले होते हैं, लॉजिकल फॉर्मूले होते हैं, टेक्स्ट फॉर्मूले होते हैं, डेट एंड टाइम का फॉर्मूला होगा, मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होगा, लुकअप रेफरेंस होगा। तो ये ऑप्शन ना दोस्तों अगली क्लास में मैंने कहा मेरी टोटली एमएस एक्सेल के फॉर्मूलाज हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, फॉर्मूलाज। तो भाई वहां पे मैं ये सारे फंक्शन ना बताऊंगा तो ये सारे के सारे हमको याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। तो अभी के लिए फॉर्मूला टैब से आप लोग देख लेना भाई कि कौन कौन से फंक्शन पेपर में आ जाएगा, बताओ कौन कौन सा फॉर्मूला पाया जाता है, कौन सा फॉर्मूला नहीं पाया जाता। तो इनमें से 3 उठा देगा, एक पता नहीं कहीं से उठा देगा। फिर आप कहोगे भाई फॉर्मूला टैब में ये फॉर्मूला तो होता ही नहीं है, फॉर्मूले तो ये होते हैं या तो ऑटो सम मिलेगा, फाइनेंशियल फॉर्मूले होते हैं, लॉजिकल फॉर्मूले होते हैं, टेक्स्ट फॉर्मूले होते हैं, डेट एंड टाइम का होता है, मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री का होता है, लुकअप प्रेफरेंस होता है। तो ये मेरा भाई फॉर्मूला टैब मैंने खत्म कर दिया है, ठीक है। फॉर्मूला टैब हमारा क्या हो गया है, खत्म। आगे सुनो, अब 3 और बच गए, डाटा रिव्यू और व्यू। यहां पे बता देता हूं भाई, डाटा से रिलेटेड सारी की सारी चीजें भाई आपको डाटा टैब में मिलेगी। डाटा से रिलेटेड सारी चीजें क्या मिलेगी, डाटा टैब में मिलेगी। अब डाटा टैब में कौन कौन सी चीजें होती है, पॉइंट सुन लो भाई। तो पहला पॉइंट तो मैंने लिख दिया डाटा से रिलेटेड। डाटा का मतलब क्या होता है, आप सेल के अंदर जो भी कुछ लिखते हैं, मैंने दीपक लिख दिया, अरे इसी को तो डाटा बोलते हैं भाई। ये डाटा मेरे को इंटरनेट से लेके आना है, कोई इंटरनेट से डाटा लेके आना है, तो डाटा को कहां से, वेब से लेके आना है, तो ये डाटा टैब को प्रेस करो। डाटा को शॉर्ट एंड फिल्टर करना है, ये मैंने कहा था आप लोगों को होम टैब में मिलता है, याद आया। सेल को एडिट करना या डाटा को एडिट या शॉर्ट एंड फिल्टर करना, ये भी आपको होम टैब में मिलेगा, आपको डाटा टैब में मिलेगा भाई। अच्छा, डाटा टैब का जो बार बार पेपर में क्वेश्चन आता ना, एक आता है डाटा वैलिडेशन। एक फंक्शन याद रखना, अगर डाटा टैब का ना, अगर मैं आपको कहूं ना एक चीज याद रखनी है, डाटा टैब में एक फंक्शन याद रखना है आपको, अगर मैं कहूं तो दोस्तों बार बार नहीं, दो चीजें याद रखना। एक तो डाटा वैलिडेशन, ये याद रखना है, और एक डाटा को शॉर्ट एंड फिल्टर किया जाता है। किस टैब में, डाटा टैब में। बस डाटा टैब में ये 2 बातें याद रख लेना भाई। डाटा वैलिडेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क कर लो। डाटा वैलिडेशन का मतलब सुन लो क्या होता है। मान लो ये कोई एक सेल है, मैं ना इस सेल में मैंने डाटा वैलिडेशन लगा दिया। डाटा वैलिडेशन का मतलब पता है क्या है, इसमें मैंने ना निर्धारित कर दिया भाई, इसमें आप 10 वर्ड ही लिख सकते हैं। कितने वर्ड लिख सकते हैं, 10। मानो मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप ना 11वां लगा ही नहीं सकते, 11वां कोई वर्ड लगा ही नहीं सकते, यहाँ पे ना लिख सकते। पता है क्यों, क्योंकि मैंने डाटा वैलिडेशन लगा दिया। डाटा वैलिडेशन समझ गए क्या होता है, जब कोई चीज सेल में फिक्स कर देना कि भाई आप केवल 5 नंबर ही लिख सकते हैं। अरे जैसे आपका मोबाइल नंबर होता है भाई, आप केवल 10 ही चीजें भर सकते हैं, इसमें 11वीं कोई चीज भरी नहीं जा सकती। इसको बोलते हैं डाटा का वैलिडेशन करना। तो डाटा वैलिडेशन समझ गया भाई। देखो डाटा वैलिडेशन क्या होता है, किसी भी सेल में या तो डेसिमल या डेट या टाइम या टेक्स्ट की लेंथ, यानी जो लेंथ लंबाई, उन सभी को निर्धारित करना क्या कहलाता है, डाटा वैलिडेशन कहलाता है। क्या आपको समझ आया। और इसके अलावा मैंने बताया था डाटा को शॉर्ट एंड फिल्टर करना, और शॉर्ट एंड फिल्टर की शॉर्टकट की ना पेपर में बहुत बार आई है, अलग से ही बताऊंगा। डाटा को फिल्टर करना, फिल्टर का मतलब समझ गए ना। अरे फिल्टर का मतलब वही जो बताया था मैंने, 100 बच्चों में से ऐसे बच्चे बताओ जिनके 33 से नीचे हैं, तो उसको बोलते हैं डाटा को अपने आप फिल्टर कर देगा भाई। ये इतने बच्चे हैं जो फेल हो गए, इतने बच्चे जो पास हो गए, तो इसको बोलते हैं डाटा फिल्टर के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट और एल। कंट्रोल शिफ्ट और एल, समझ आ गया। चले भाई अगला सुनो,
दो टैब और बच गए दोस्तों, छोटा सा टैब है, एक रिव्यू और एक व्यू। रिव्यू में ना टोटल 4 चीजें याद रखनी है भाई, रिव्यू में 4 चीजें याद रखनी है, 1 2 3 4। रिव्यू में कौन कौन से फंक्शन पाए जाते हैं, स्पेलिंग चेक का, थिएसर्स का, कमेंट का, और भाई देखो भाई पहले पॉइंट सुन लो भाई, आपने ये मान लो एक वर्कशीट बना दी, वर्कशीट को दोबारा रिव्यू भी तो करना होता है, रिव्यू का मतलब दोबारा देख लो भाई कोई गलती तो नहीं कर रहे हो। रिव्यू को ही हम प्रूफिंग टूल्स बोलते हैं। प्रूफिंग क्यों बोला, अरे प्रूफ करना है ना, दोबारा पढ़ना है भाई। रिव्यू नाम से देखो ना भाई, रिव्यू प्रूफ, तो आपसे क्वेश्चन आएगा प्रूफिंग टूल्स बताओ मेन्यू बार के किस टैब को कहा जाता है। ऑप्शन ये आ जाएंगे, बताओ कि होम टैब को बोल देते हैं, या रिव्यू को बोलते हैं, या भाई फाइल को बोलते हैं, या भाई इंसर्ट को बोलते हैं। बताओ किस टैब को प्रूफिंग टूल्स कहा जाता है। अरे प्रूफिंग टूल्स तो ये है, रिव्यू करना, दोबारा देख लो भाई, स्पेलिंग देख लो कोई गलती है। थेसर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थेसर्स यानी शब्दकोश, डिक्शनरी, और शॉर्टकट की क्या होती है, शिफ्ट प्लस F7 होती है। खाली F7 दबाओगे तो स्पेलिंग चेक करेगा कोई गलती तो नहीं कर रहे हो। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमेंट लगाना, याद आया मैंने कहा था, आपको बताया था सेल में कमेंट भी लगा सकते हैं भाई। मान लो सेल में लिखा मैंने 16, भैया 16 कैसे आया, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहां पे एक और सेल खुल के आ जाएगी, ये बताएगा भाई 4 गुना 4 किया है इसलिए 16 आया है। इसको बोलते हैं सेल में कमेंट लगाना। तो सेल में कमेंट लगाएंगे, कहां से लगा सकते हैं, रिव्यू फंक्शन से लगाया जा सकता है। और आप अपनी वर्कबुक को क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। वर्कबुक सिक्योर का मतलब ये 4 ही तो फंक्शन है, अरे 4 ही तो फंक्शन है कुल मिला के। वर्कबुक सिक्योर का मतलब है, मान लो आपने अपनी वर्कबुक पे काम किया, भाई मेरे को काम आ गया, मैं जल्दी से बाहर चला गया, ताकि मेरी बुक को कोई पीछे से छेड़खानी ना करे भाई। जैसे 3 इडियट्स में किया था ना भाई, नंबर चेंज कर देते हैं, मैं फेल होने वाला था, मैंने अपने नंबर बढ़ा दिए एक्सेल में जाके कंप्यूटर में। अरे वर्कबुक पे ताला लगाना, वर्कबुक पे को सिक्योर करना भी कहां से किया जा सकता है, रिव्यू से किया जा सकता है। तो कुल मिला के रिव्यू में टोटल फंक्शन कितने थे, 4। कितने फंक्शन थे दोस्तों, 4। समझ आया। एक टैब और बचा है व्यू। अब सुन लो, मैं अगर मोटा मोटा आइडिया दूं ना आप लोगों को, मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक पढ़ा हमने फाइल टैब, एक पढ़ा हमने होम टैब, ध्यान से सुनना, होम टैब। अच्छा, एक हमने पढ़ा दोस्तों आप लोगों का इंसर्ट, क्या पढ़ा, इंसर्ट। एक पढ़ा हमने पेज का लेआउट। नाम से पता चल रहा है कौन सा फंक्शन कहां पाया जाएगा, आप इजीली बता सकते हैं। एक पढ़ा हमने डाटा, एक पढ़ा हमने फॉर्मूला बार, क्या पढ़ा, फॉर्मूला बार। और एक लास्ट में अभी पढ़ा मैंने रिव्यू, क्या पढ़ा, रिव्यू। एक बचा है व्यू। अब व्यू में क्या क्या होता है अब बताऊं, जूम्स होता है, एक तो जूम कर सकते हैं आप लोग, रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखो होम फंक्शन में क्या था, आपकी फाइल को सेव करना है भाई, क्लोज करना है, ओपन करना है, प्रिंट करना है, ये सारे फंक्शन कहां है, फाइल में। ये पूरा सार बता रहा हूं, ये है। इनमें से कोई भी एक चीज उठ के आ जाएगी, 4 ऑप्शन आ जाएंगे इनमें से। भाई होम टैब में क्या क्या पाया जाता था, मैंने कहा था ना, याद रखने के लिए क्या, सेल से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी। अब सेल से रिलेटेड क्या क्या चीजें, पहली पॉइंट तो क्लिप बोर्ड था। क्लिप बोर्ड में क्या क्या चीजें आती है, कट कॉपी पेस्ट। क्लिप बोर्ड एक तरीके का रजिस्टर होता है जिसे 24 बार कॉपी किया जा सकता है। याद रखना बस, क्लिप बोर्ड क्या होते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर, इसमें 4 फंक्शन होते हैं। आपको अलाइन करना है, अलाइनमेंट, आपको फॉन्ट चेंज करने हैं, आपको सेल में, सेल की बात कर रहा हूं, सेल को एडिट एंड शॉर्ट करना है। ये फंक्शन कहां थे, सारे के सारे होम टैब में थे, होम टैब में थे। अगला अगर इंसर्ट में बताऊं तो इंसर्ट का मतलब ही जोड़ना होता है, बाहर से जोड़ना। तो बताओ अब क्या क्या है भाई, इंसर्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया था, पाइवोट टेबल होता है। पाइवोट टेबल होता है एक ऐसी टेबल है जो आपकी वर्कशीट को सारांश, उसका सार बताती है। अच्छा, यहीं पे था मैंने जो ऑप्शन पूछा था आप लोगों को, स्क्रीनशॉट था आप लोगों का, हाइपर लिंक लगाना है, हाइपर लिंक लगाना है। ये फंक्शन कहां, कौन से टैब में पाया जाता है, इंसर्ट टैब में। पेज लेआउट में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, एक तो थीम्स, या तो पेज की थीम्स चेंज कर लो, या पेज का ओरिएंटेशन चेंज कर लो, पेज का ओरिएंटेशन। या आप लोगों का मार्जिन था, मार्जिन समझ गए ना, कि आगे पीछे से कहां से लिखना स्टार्ट करना आप लोगों को, ऊपर नीचे। इंपॉर्टेंट चीजें यही थी, थीम्स, पेज लेआउट, मार्जिन, या पेज ब्रेक कर लो भाई, पेज ब्रेक। पेज ब्रेक समझ गए ना, एक ये पूरा पेज था, इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, ये पेज ब्रेक हो गया। अच्छा भाई, डाटा में 2 ही चीजें बताई थी, एक तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डाटा को शॉर्ट एंड फिल्टर करना, डाटा शॉर्ट एंड फिल्टर करना। देखो ये यहां भी था, डाटा को एडिट, शॉर्ट एंड फिल्टर करना, यहां भी था शॉर्ट एंड फिल्टर, यहां भी शॉर्ट फिल्टर है। और डाटा में एक चीज और थी, डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन समझ गए ना, अरे डाटा से रिलेटेड जो भी चीज हो, वैलिडेशन का मतलब सेल को फिक्स करना। बताओ ये फंक्शन थे। फॉर्मूला में सारे के सारे फॉर्मूले पढ़े हमने, ऑटो सम का, टेक्स्ट का, लॉजिकल थे, फाइनेंशियल फॉर्मूले थे,
ठीक है, लुकअप प्रेफरेंस थे, मेथड ट्रिगोनोमेट्री थे, वे सारे फॉर्मूले होते हैं। रिव्यू में अरे भाई एक बार रिव्यू कर लो, रिव्यू में 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो स्पेलिंग चेक करो, एक थियसर्स देखो, थियसर्स का मतलब डिक्शनरी शिफ्ट के साथ F7 है। एक कमेंट लगाना हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सेल में क्या लगाना हो, कमेंट लगाना हो। तो ये सारी चीजें हमारी हमने कहां पढ़ी अपनी रिव्यू में, स्पेलिंग चेक, थियसर्स, कमेंट और वर्कबुक सिक्योर। एक लास्ट बचा भाई, जल्दी से देख लो इसको भी। लास्ट बचा है आप लोगों का क्या, व्यू। व्यू टैब में कौन कौन से फंक्शन पाए जाते हैं? व्यू टैब में एक तो पॉइंट सुन लो भाई, व्यू टैब में कौन कौन से फंक्शंस आपके हैं? ये कंट्रोल M नहीं, ये W आएगा, W, क्योंकि पीछे वाला शब्द है ना, Alt + W दबा दूंगा ना तो डायरेक्ट आप व्यू टैब पे आ जाएंगे। ये शॉर्टकट की तो मैं बताऊंगा बाद में। देखो भाई, व्यू का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझो। देखो जब भी मैं आपसे पूछूंगा व्यू कैसा है, बाहर का व्यू कैसा है, आप देख के बताते हैं भाई आज तो व्यू अच्छा है। ऐसे ही व्यू होता है कि भाई ये जो आपको नजर आ रहा है ये कैसा नजर आ रहा है, यानी कितना जूम है, कितना आप लोगों का कैसा है, उसको बोलते हैं व्यू। तो व्यू में कौन कौन से फंक्शन होते हैं दोस्तों, ध्यान से सुन लो। एक तो पहले पॉइंट सुन लो, MS एक्सेल में ना 4 तरह का व्यू होता है। कितने तरह का व्यू होता है? 4 तरह का। एक तो होता है, पहला देखो यहां पे लिखा हुआ है, एक तो होता है नॉर्मल व्यू। तो बाय डिफॉल्ट तो MS एक्सेल का व्यू कैसा होता है? नॉर्मल व्यू होता है। एक होता है दोस्तों पेज ब्रेक। अब ये पेज ब्रेक क्या होता है, आपको ना ऐसा व्यू नजर आएगा, पहले से पेज ब्रेक नजर आएगा, एक ऐसा व्यू होगा, इसको क्या बोलते हैं? पेज ब्रेक। पेज लेआउट का मतलब समझ गए, ओरिएंटेशन कैसा है, इस तरह है या इस तरह, ये भी पेज का व्यू होता है। कस्टम का मतलब है हम अपनी तरफ से कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टम का मतलब है कस्टमर जो है यानी हम लोग हैं अपनी तरफ से पेज का व्यू क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन आएगा पहले तो MS एक्सेल में टोटल कितने तरह का व्यू होता है? 4 तरह का। तो बाय डिफॉल्ट जैसे आप MS एक्सेल ओपन करते हैं कैसा व्यू नजर आता है? तो ये होता है नॉर्मल व्यू। तो MS एक्सेल को देखने का तरीका ही क्या कहलाता है? व्यू। बाय डिफॉल्ट नॉर्मल व्यू, एक पेज ब्रेक, एक पेज लेआउट और एक कस्टम व्यू, 4 तरह का ये व्यू होता है। पेपर में ऑप्शन आ जाएगा, बताओ कौन सा व्यू नहीं होता है। अच्छा भाई, दूसरा अगला सुनो, अगला फंक्शन क्या है व्यू में ही? व्यू में ही एक ये याद रखना, जूम का फंक्शन होता है। मिनिमम जूम कर सकते हैं, मैक्सिमम 10%, 400%। कहां होता है? ये भी फंक्शन है, व्यू में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये शब्द याद रखना, मैक्रो। मैक्रो का मतलब जो भी मैं काम कर रहा हूं ना ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है। अगर रिकॉर्ड हो रहा है ना इसी को बोलते हैं मैक्रो। और रिकॉर्ड करने की शॉर्टकट की है Alt के साथ F8। तो मैक्रो का जो फंक्शन है ये भी मेन्यू बार के किस टैब में पाया जाता है? तो व्यू में पाया जाता है। तो व्यू में टोटल मिला के ना आप लोगों को 4 बातें सीखनी है। कितनी बातें? 4। पहला पॉइंट देखो, आपको पहला पॉइंट सीखना है कि एक तो मैक्रो का फंक्शन पाया जाता है, दूसरा वर्कबुक व्यू है, तीसरा जूम वाला फंक्शन है, समझ आया? और चौथा पॉइंट ये सुन लो, हेडिंग, फॉर्मुला बार और ग्रिड लाइन। यानी हेडिंग को अलग से दिखा देगा, ग्रिड लाइंस ये अलग से दिखा देगा, ये सारी इनको बोलते हैं ग्रिड लाइंस। ये रो और कॉलम की ना ये अलग अलग कलर की दिखा देगा, इसको बोलते हैं व्यू भाई। तो कुल मिला के ना 4 बातें हैं, हेडिंग्स है, ग्रिड लाइंस, समझ गए ना, जूम है, व्यू है, तो भाई रिकॉर्ड है, मैक्रो। तो ये सारे फंक्शन आप लोगों के यहां पाए जाएंगे। तो कुल मिला के दोस्तों मैंने ना आप लोगों को टैब्स कराने की कोशिश की है। जब भी MS एक्सेल से डीप से क्वेश्चन आएगा ना तो वो इन्हीं टैब से क्वेश्चन उठा के दे देता है और फिर यहां पे बच्चे फंस जाते हैं, पता नहीं कहां से क्वेश्चन आया। तो अरे क्वेश्चन तो आप लोगों का MS एक्सेल से ही है, समझ आया? क्लियर है या नहीं है? अब MS एक्सेल की हम कुछ आपको शॉर्टकट कीज भी बताएंगे दोस्तों, ठीक है? अभी मैं 10 मिनट में आपको क्या बताऊंगा, शॉर्टकट कीज बताऊंगा, ठीक है? देखो भाई ये हमारी थ्योरी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। एक क्लास और आएगी, अभी मैं शॉर्टकट की और कराऊंगा। और शॉर्टकट की कराने का तरीका सुन लेना भाई, कैसे आप लोगों को याद रखना है। एक क्लास और आएगी, वो है आपकी अगली क्लास है MS एक्सेल के फॉर्मूलाज की, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और सीख लो भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, टाइप्स ऑफ चार्ट। टाइप्स ऑफ क्या थे ये? चार्ट। MS एक्सेल में ना कई तरह के चार्ट होते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहां से क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन में दिखाऊंगा अभी। MS एक्सेल में ना अरे चार्ट इंसर्ट करना है तो इंसर्ट वाला था ना, इंसर्ट वाले टैब में हम चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट करना याद आया? चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं अलग अलग टाइप के। देखो भाई MS एक्सेल में ना एक होता है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स होता है कि पहले से ही ऑलरेडी बने बनाए चार्ट, समझ आया? अच्छा, टेम्पलेट्स के अलावा देखो ये एक होता है कॉलम चार्ट। देखो इस तरह का ये कहता है कॉलम चार्ट, एक होता है लाइन चार्ट, एक होता है पाई चार्ट। पाई चार्ट ऐसा समझ गए ना, जब एक चीज के बारे में बताए भाई कि हमारा इतना खर्चा, 40% खर्चा तो भाई कपड़ों पे हो गया, 20% खर्चा यहां हो गया, तो इस तरह का चार्ट इसको क्या बोलते हैं? पाई चार्ट।
और अगर लाइन जैसे क्रिकेट में चलती है ना, लाइन है, दो टीमों की ऐसी लाइन चल रही है भाई, तो इसको लाइन चार्ट बोलते हैं। अच्छा, कॉलम चार्ट, इस तरह के कॉलम अलग अलग नजर आए। बार चार्ट आपको नजर आ गया, देखो ये कई इस तरह के बार आए, बार चार्ट होता है। एरिया चार्ट हो गया। अरे ये चार्ट याद रखने हैं, अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं भाई, आपसे डायरेक्ट आएगा एमएस एक्सेल में बताओ कौन सा चार्ट नहीं पाया जाता, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो कौन कौन सा चार्ट हो गया, कॉलम, लाइन, पाई चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, एरिया, स्कैटर। देखो स्कैटर चार्ट कैसा है, बस कुछ नहीं ऐसा, ये आपको ऐसे नजर आएंगे, ऐसे डॉट डॉट डॉट, इसको स्कैटर चार्ट बोलते हैं। एरिया चार्ट कैसा होगा, ये ऐसा दिखा देगा और यहाँ पे आपको एरिया फिल कर देगा, ये कैसा चार्ट है, एरिया चार्ट। स्कैटर चार्ट हो गया भाई। एक स्टॉक चार्ट हो गया, स्टॉक का मतलब ऐसा ही कि ये भाई कितना भरा हुआ है, ये मान लो मेरा इतना भरा हुआ है, इस तरह इतना खाली है, इतना भरा हुआ है, इसको बोलते हैं स्टॉक चार्ट। कितना खाली कितना भरा, स्टॉक चार्ट। एक सरफेस चार्ट हो गया। एक डॉग नोट चार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट आपने सुना नहीं होगा और ये कहां से आ गया, तो डॉग नोट चार्ट ऐसा ही है, सर्कल के अंदर सर्कल बना देते हैं। बबल चार्ट क्या होते हैं, बहुत सारे बबल्स बना देते हैं ऐसे, ये बबल चार्ट हो गया। और लास्ट एंड फाइनल रडार भी होता है इसमें। रडार समझ गए ना कि कितनी वैल्यू होती है, इस तरह रडार, समझ आया। तो इस तरह के 11 टाइप्स के चार्ट होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के चार्ट होते हैं, 11 प्रकार के चार्ट होते हैं। और मैं ये टेम्पलेट्स बता रहा था आप लोगों को, अगर आप टेम्पलेट्स सेट करते ना, कोई टेम्पलेट्स उठा लेते हैं स्प्रेडशीट का, तो अगर टेम्पलेट्स पे आप अपना काम करते हैं तो उसकी जो फाइल एक्सटेंशन थी, तो बताया था ना मैंने, .xltx आ जाएगा। देखो एक्सेल पे बनी होगी तो ऐसे आता है। एक्सेल का मतलब है, जैसे मैंने एक्सेल ओपन किया, उससे मैंने कोई फाइल बनाई और सेव कर दी, तब तो ऐसी आएगी। अगर मैं डायरेक्ट पता है कहां आता हूं, इंसर्ट पे आता हूं, टेम्पलेट पे प्रेस करता हूं, कोई भी एक टेम्पलेट बना बनाया उठा लेता हूं और उस पे मैंने कोई फाइल बनाई ना, तब एक्सटेंशन फाइल दी आएगी। तो क्वेश्चन आता है एमएस एक्सेल की टेम्पलेट की एक्सटेंशन फाइल क्या होती है, तो ये होती है। अगर मैंने लिख दिया ना, मैंने मान लो दीपक .xltx, तो समझ जाना ये टेम्पलेट्स पे बनी, एक्सेल तो है लेकिन एक्सेल के टेम्पलेट्स पे बनी फाइल है। क्लियर है भाई, क्लियर है। तो ये चार्ट भी मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब आओ, एक लास्ट चीज और बची है दोस्तों, इसको 2 पार्ट में देख लेना क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, इंपॉर्टेंट है पूरे कंप्यूटर का। अगर मैं बताऊं ना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो ये एमएस एक्सेल और है, एमएस एक्सेल ये है। और ये टैब सीख लेना, तो इसका मतलब है आप लोगों ने दोस्तों क्या सीख लिया है, एमएस वर्ड भी सीख लिया है। ठीक है, ये फॉर्मूलाज तो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, मैंने बताया था। अब यहां पे आपके सामने शॉर्टकट कीज है। देखो भाई, शॉर्टकट कीज याद रखने का तरीका सुन लेना भाई। आपको नजर आ रही होगी शॉर्टकट कीज नजर आई या नहीं आई भाई, बताओ। याद करने का तरीका सुन लेना, किस प्रकार आपको शॉर्टकट कीज याद रखनी है। ठीक है, याद करने का तरीका सुन लो भाई। पहला, मान लो आपकी ये सेल्स है, थी ना, ये कई सारी सेल्स थी, ये क्या बनी है, सेल्स। ठीक है, आप कर रहे हैं भाई इस सेल्स पे काम, मान लो आप इस सेल पे वर्क कर रहे हैं, तो एक सेल नीचे आना, भाई ये सेल पे काम करें, एक सेल नीचे आना, पता कैसे आ सकते हैं आप, डायरेक्ट एंटर प्रेस कर दो। खाली एंटर प्रेस कर दोगे ना, आप एक सेल कहां चले जाओगे, नीचे। और एक सेल ऊपर जाना है तो शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस कर दो भाई, शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे, एक सेल ऊपर चले जाएंगे। पहले मैं आप लोगों को ना जो भी शॉर्टकट की सिखाऊंगा, शॉर्टकट की यहीं से सीखना, सेल से रिलेटेड शॉर्टकट की सीख रहे हैं पहले, पॉइंट समझ आया। तो एक सेल नीचे जाना है तो एंटर, एक सेल ऊपर जाना है तो शिफ्ट के साथ एंटर मार दो भाई। क्या ये 2 शॉर्टकट की समझ आई। अगला पॉइंट सुनो, अगला, अब एक सेल मेरे को राइट जाना है, राइट, तो टैब प्रेस कर दो। और एक साइड मेरे को लेफ्ट आना है, लेफ्ट, यानी इधर, लेफ्ट इधर होता है, तो टैब प्रेस करोगे तो राइट से आएगा, और शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करोगे तो एक सेल क्या आ जाएगा, लेफ्ट हो जाने पर। क्या ये 4 चीजें समझ आई, एंटर, शिफ्ट के साथ एंटर, टैब, शिफ्ट के साथ टैब। क्या ये 4 शॉर्टकट की समझ आई या नहीं आई, बताओ भाई, क्लियर है। चले भाई अगली सुनो, जिस प्रकार मैं करा रहा हूं ना उसी प्रकार सीखते जाओ भाई। शॉर्टकट की इसी प्रकार याद रखनी है, मैंने कहा था ना आपको शॉर्टकट की याद कराऊंगा। तो पहले सेल से रिलेटेड शॉर्टकट की सीखो भाई। एक सेल ऊपर जाना है, नीचे जाना है, राइट जाना है, बाएं जाना है। आगे सुनो भाई, आगे सुनो। अब मान लो ये पूरा का पूरा कॉलम था मेरा, पूरा का पूरा क्या था, कॉलम। एक मेरी ये सेल है, मान लो एक मेरी, सॉरी ये स्प्रेडशीट है, मैंने यहाँ पे तो स्प्रेडशीट बना दी, यहाँ कॉलम बना दी। मैं मान लो इस कॉलम में था भाई, मान लो मैं इस कॉलम में वर्क कर रहा हूं, सॉरी यहां पे इस पे काम कर रहा हूं। अगर मेरे को ना इस कॉलम के सबसे ऊपर आना है तो मैं होम बटन दबा दूंगा।
खाली होम बटन दबाऊंगा ना, होम, देखो पॉइंट सुन लो, होम दबाऊंगा तो इसी कॉलम के पहली सेल पे आ जाऊंगा, एंड दबाऊंगा खाली एंड तो इस कॉलम के बिल्कुल आखिर में आ जाऊंगा। लेकिन कंट्रोल के साथ होम दबाऊंगा तो पहली सेल पे आ जाऊंगा और कंट्रोल के साथ एंड दबाऊंगा तो लास्ट सेल पे आ जाऊंगा दोस्तों, लास्ट सेल पे। क्या ये दो बातें समझ आई आप लोगों को? यहां पे किसी प्रकार लिखा हुआ है तो मैंने बता दिया है, देखो पॉइंट सुन लो भाई, मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप लोगों को यहां पे देखिए, अगर आप लोगों को एंड दबा दोगे ना तो बिल्कुल एंड का मतलब है यहां पे कंट्रोल के साथ एंड दबाओगे, कंट्रोल के साथ एंड दबाओगे ना लास्ट सेल पे आ जाओगे, लास्ट सेल का मतलब समझ गए ना, ये वाली सेल पे। और कंट्रोल के साथ होम दबाओगे, होम यानी पहली सेल पे आ जाओगे। अगर मान लो आप किसी एक कॉलम में यहां पे है, अब खाली होम दबा देना, खाली होम तो इस पे आ जाओगे, खाली भाई आप लोगों को एंड दबाना है तो इस पे आ जाओगे। तो ये चारों लिख दिया मैंने, 1 2 होम, खाली होम दबाओगे तो किसी कॉलम की पहली सेल में जाने की, देखो यहां पे है किसी कॉलम की पहली सेल में जाना है तो होम। तो क्या ये चीज समझ आई भाई? क्लियर है या नहीं है? अरे बारीकी से चीजें याद करना है। पहले मैं आप लोगों को सेल से रिलेटेड याद करा रहा हूं भाई, शॉर्टकट कीज किससे रिलेटेड? सेल से रिलेटेड। अगला सुनो भाई, अगला सुनो। अब मान लो ये फिर से आप लोगों की स्प्रेडशीट थी, क्या थी? स्प्रेडशीट थी ना भाई, स्प्रेडशीट ए बी 1 2 3, ये रोज होती है, ये क्या होती है? कॉलम। अब मेरे को पता है क्या करना है भाई, पूरी की पूरी कॉलम सेलेक्ट करनी है। तो पूरी की पूरी कॉलम सेलेक्ट करने के लिए या पूरी की पूरी रो सेलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है ये सुन लो। अब या तो मैंने बताया था भाई हेडर पे क्लिक कर दे तब भी पूरी कॉलम सेलेक्ट हो जाती है, लेकिन मैं दूसरी शॉर्टकट की बता रहा हूं। अगर आप कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबा दोगे ना, कंट्रोल के साथ स्पेस बार, तो ये पूरी की पूरी कॉलम सेलेक्ट हो जाएगी। और पूरी की पूरी रो सेलेक्ट करनी है ना दोस्तों, तो शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबा दो, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट के साथ स्पेस बार, कंट्रोल भी आएगा, शिफ्ट भी आएगा और स्पेस बार भी आएगा। देखो दिखा देता हूं आप लोगों को, दिखा देता हूं। पहले जो मैं याद करने की कहूंगा ना वो याद करना है। शॉर्टकट की हम याद कर रहे हैं दोस्तों, याद रखना। देखो कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाएंगे तो एंटायर कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए, और शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाएंगे तो पूरी रो को क्या कर देगा? ये सेलेक्ट कर देगा। क्या आपको ये 6-7 समझ आई? और पूरी स्प्रेडशीट को है तो सबको दबा दो, कंट्रोल को भी, शिफ्ट को भी, स्पेस बार को। अब देखो मैंने क्या क्या शॉर्टकट की सिखाई है। अरे साथ की साथ करते जाओ ना, अब मैं आपसे पूछता जाऊंगा, आप बताते जाना मेरे को कि कौन सी शॉर्टकट की यूज होगी भाई, कौन सी शॉर्टकट की यूज होएगी। मान लो ये हमारी टेबल थी, ये बना मैंने ABC कॉलम 1 2 3, ये थी हमारी रोज। अब बताओ मेरे को दोस्तों एक सेल नीचे जाना है, एंटर बटन, एक सेल ऊपर जाना है, एक सेल ऊपर जाना है तो शिफ्ट के साथ एंटर, एक सेल राइट जाना है तो टैब, एक सेल लेफ्ट जाना है तो शिफ्ट के साथ टैब। क्या ये 4 शॉर्टकट की समझ आई? अच्छा आगे सुनो भाई, पहली सेल पे आना है, बिल्कुल पहली सेल पे तो कंट्रोल के साथ होम, बिल्कुल आखिरी सेल पे आना है तो कंट्रोल के साथ एंड, और खाली होम दबाना है तो इसी कॉलम के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा होम, और इसी कॉलम में एंड दबा दोगे तो बिल्कुल आखिर में आ जाओगे, इसी कॉलम के आखिर में आना है तो एंड दबा दो। क्या ये चीजें समझ आई? अगला भाई पूरी कॉलम सेलेक्ट करना है, पूरी की पूरी कॉलम सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ स्पेस बार, पूरी रो सेलेक्ट करनी है तो शिफ्ट के साथ स्पेस बार, और पूरी सेलेक्ट करनी है तो कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार। तो ये मैंने आप लोगों को सारी की सारी, पहले दोस्तों मैं आपको सेल से रिलेटेड शॉर्टकट की सिखा रहा हूं, तो आपको भी ऐसा ही करना है, सेल से रिलेटेड शॉर्टकट की सीखना है। ये हमको तकरीबन सारी हमने क्या कर ली? सीख ली है। लेकिन अब एक और होती है, अब पॉइंट सुनो भाई, एक और होना है। देखो पॉइंट सुनो, ये मान लो हमारी फिर से वो थी, क्या थी? स्प्रेडशीट AB 1 2 3, ये एक सेल थी, मेरे को ना एक और सेल चाहिए भाई। मान लो 2 सेल होगी, एक और सेल इंसर्ट करनी है, सेल इंसर्ट के लिए या सेल डिलीट करनी है तो डिलीट के लिए 2 शॉर्टकट की ओर पढ़नी है। अब सेल को इंसर्ट कैसे करें? तो कंट्रोल के साथ माइनस दबा देना भाई, कंट्रोल के साथ अगर माइनस दबा दोगे ना तो कोई भी सेल आप डिलीट कर सकते हैं, कोई भी सेल डिलीट कर दोगे। और कंट्रोल के, और दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस प्लस दबा दोगे ना, और क्या दबाओगे? कंट्रोल के साथ शिफ्ट, शिफ्ट के साथ प्लस शिफ्ट, 3 चीजें, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस। ये प्लस प्लस का लो है, ये वाला प्लस दबाओगे ना तो इससे कोई भी सेल क्या हो जाती है? कोई भी सेल इंसर्ट के लिए, सेल इंसर्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? यही तो पेपर क्वेश्चन आते हैं। तो पहले दोस्तों आपको सेल से रिलेटेड शॉर्टकट की सीखनी है, तो कौन कौन सी शॉर्टकट की थी तो अब मैं दिखा देता हूं। यहां पे एक बार फिर से आप देख सकते हैं, देखो यहां पे
कंट्रोल प्लस माइनस से क्या होगा, किसी सेल को डिलीट करना हो और किसी सेल को इंसर्ट करना हो तो नई सेल, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस प्लस लगाना है। ये दो पढ़ ली हमने, ये ऊपर तीनों पढ़ चुके हैं भाई, ये तीनों में पढ़ा दिया मैंने, एंटायर कॉलम, एंटायर रो, एंटायर वर्कशीट, पीछे सारी पढ़ चुके हैं। समझ आया? अब आगे सुनो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। एक बात हो, पीछे अभी हमने पढ़ा था ना अपने, अभी मैंने पीछे आपको क्या पढ़ाया था, पॉइंट सुन लो। अब मैं आपको मान लो ये हमारा एमएस एक्सेल था, अरे अभी पीछे पढ़ाया था एमएस एक्सेल। पहला बार कौन सा होता है, टाइटल बार, दूसरा मेन्यू बार, याद आया, तीसरा टूल्स बार, और मेन्यू बार टूल्स बार को इकट्ठा क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। फिर आता है फॉर्मूला बार, क्या आता है, फॉर्मूला बार। ठीक है, अब सुनो इनमें से क्या है। तो यहां पे शॉर्टकट की देखो ना भाई, कंट्रोल प्लस एफ दबा दोगे ना तो रिबन हाइड हो जाएगा। यानी अगर आपको आपकी एमएस एक्सेल में रिबन हाइड करना है ना तो पेपर में डायरेक्ट आएगा रिबन हाइड करना है, यानी ये नहीं नजर आएगा आपको। रिबन हाइड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, तो कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करो। ये सारे ही बार हाइड करने हैं भाई, मेरे को नीचे एक भी बार, मेरे को पूरी स्प्रेडशीट से, ये तो आप क्या दबाओगे, कंट्रोल के साथ शिफ्ट और प्लस F1 दबा देना, सारे बार हाइड हो जाएंगे। सारे बार हाइड करने के लिए क्या आपको समझ आया? तो शॉर्टकट की सीखने का तरीका है ये नहीं कि मैं मिसलेनियस टाइप कभी एक शॉर्टकट की वो सीख ली, एक शॉर्टकट की। पहले मैंने आपको हर एक सेल से रिलेटेड शॉर्टकट की बताई है, समझ आया? अब मैं इन रिबन्स को हाइड करना है तो कैसे शॉर्टकट की लगाऊंगा। अगला ये बताओ, ये मेन्यू बार था ना, अभी मेन्यू बार में मैंने आपको क्या बताया था, मेन्यू बार में कई सारे फंक्शन होते हैं, बताया था नहीं बताया था? कौन कौन से फंक्शन है, फाइल का था, होम था, इंसर्ट था, अरे पेज लेआउट था, ये सारे कई सारे फंक्शन थे, याद आया नहीं आया? बाय डिफॉल्ट तो होम खुला रहता है, आप लोगों को पता है। बाय डिफॉल्ट मेन्यू बार का कौन सा टैब खुला होता है, होम, कई बार बता चुका हूं। अच्छा भाई, अब ये तीन शॉर्टकट की नजर आई होगी, ऑल्ट के साथ ए, ऑल्ट के साथ डब्ल्यू, ऑल्ट के साथ एम। एम से यानी अगर मेरे को डायरेक्ट फॉर्मूला टैब पे आना है, किस पे आना है, फॉर्मूला पे, तो मैं ना कंट्रोल के साथ एम दबा दूंगा ना तो डायरेक्ट फॉर्मूला टैब पे पहुंच जाऊंगा। व्यू टैब पे पहुंचना है, देखो पीछे डब्ल्यू है तो ऑल्ट के साथ डब्ल्यू दबाऊं तो व्यू टैब पे, अरे यहां था ना व्यू, रिव्यू, याद आया? टोटल 8 प्रकार के टैब थे, तो मेरे को डायरेक्ट 3 टैब सीख लेना भाई। ऑल्ट के साथ ए दबाऊंगा, ऑल्ट के साथ ए दबाऊंगा, ए से क्या बनता है, देखो लास्ट शब्द पकड़ लो ना भाई, लास्ट डाटा। व्यू में देखो लास्ट क्या है, डब्ल्यू। ऑल्ट के साथ ए दबाऊंगा तो डाटा खुल जाएगा, ऑल्ट के साथ डब्ल्यू दबाऊंगा तो व्यू टैब खुल जाएगा, ऑल्ट के साथ एम, देखो फॉर्मूला में एम है ना बीच में, एम दबाऊंगा तो फॉर्मूला टैब खुल जाएगा। तो ये 3 टैब कैसे हम डायरेक्ट खोल सकते हैं, तो ये भी मैंने आप लोगों को क्या कर दिए हैं, बता दिए हैं। समझ आया? अरे सीखने का तरीका है ये नहीं किसी भी प्रकार आप सीख लोगे इनको, नहीं भाई। आगे देखो कौन कौन सी शॉर्टकट की बची है। अब ना मैं आप लोगों को फंक्शन की पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनो। अब है हमारी फंक्शन की जो आप लोगों को सीखना है। अब आओ ऊपर वाली, ये वाली फंक्शन की से सबसे पहले यहां पे आ जाता हूं, कंट्रोल वाली। एमएस एक्सेल में कंट्रोल वाली कौन कौन सी की होती है भाई, ये तो सबको पता है। कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है, सेव। कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एच से क्या है, रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस। रिप्लेस समझ गए ना, कोई दूसरा शब्द, यानी मेरे को दीपक है, मैंने दीपक लिख दिया, मेरे को रिप्लेस करना था तो कंट्रोल प्लस से एच कर दूं, दूसरा शब्द आ जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। पी से क्या होता है, प्रिंट भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डाटा फिल्टर लगाने के लिए मैंने बताया था, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल दबा दो डाटा को फिल्टर लगाने के लिए। ये दो तो भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था एमएस एक्सेल में डेट और टाइम की शॉर्टकट की बहुत बार पूछी जाती है। तो डेट की शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ सेमीकोलन, और टाइम की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट के साथ कोलन, कंट्रोल शिफ्ट के साथ कोलन। तो इस प्रकार याद रखोगे। तो ऐसे याद रखो, एमएस एक्सेल में डेट और टाइम की क्या थी भाई, एमएस एक्सेल में रिप्लेस है, हाइपरलिंक है, ये सारी कंट्रोल वाली बताई है मैंने आप लोगों को, कंट्रोल वाली शॉर्टकट की बताई है दोस्तों। समझ आया? इधर आओ, ये कुछ और है कंट्रोल की। देखो कंट्रोल के साथ एक प्रेस करूंगा तो ये सेल का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अरे एक सेल का डायलॉग यानी उससे रिलेटेड सारे कैरेक्टर खुल जाएंगे। 0 दबाऊंगा ना तो कोई भी कॉलम हाइड करनी है मेरे को, मान लो कोई भी कॉलम, एक कॉलम हाइड करनी है तो कंट्रोल के साथ 0, और रो हाइड करनी है तो कंट्रोल के साथ 9। देखो हाइड करने वाले, अब आप बताओगे, मैंने कहा था भाई आप लोगों को भाई रो हाइड करना है, रो समझ गए ना, रो हाइड करने के लिए कंट्रोल के साथ 9। अरे ना रो ना रो ना नो रो, कॉलम ऐड करना था कंट्रोल के साथ 0 प्रेस करो। तो ये शॉर्टकट की थी हमारी कंट्रोल से रिलेटेड भाई।
अब यहां पे आपको, अरे 2 ही पेज है, फंक्शन की सिखा रहा हूं, शॉर्टकट की, फंक्शन की एमएस एक्सेल में फंक्शन की क्या क्या यूज करती है। देखो भाई, ये तो मैंने बताया था आप लोगों को अभी अभी भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो F2 सेल को एडिट करना है तो F2, F3 सर्च करने के लिए होता है, सबको पता है। लेकिन देखो शिफ्ट के साथ F2 प्रेस करूंगा तो कमेंट लगाने के लिए, याद आया, और कमेंट को डिलीट करना है तो शिफ्ट F10 प्लस डी। भाई एक बार कमेंट लगा दी तो शिफ्ट के साथ F2, और कमेंट डिलीट करना है तो शिफ्ट के साथ F10 और डी। धीरे धीरे याद करोगे इनको। खाली F2 प्रेस करोगे तो सेल एडिट हो जाएगी, लेकिन शिफ्ट के साथ F2 प्रेस करोगे तो कमेंट। अच्छा, खाली F3 प्रेस करोगे तो सर्च, यानी कोई चीज ढूंढनी है, लेकिन शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करोगे ना तो कोई फंक्शन इंसर्ट करने के लिए। अच्छा भाई, F5 आता है गो टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गो टू का मतलब है, मान लो भाई कई पेज है, 1 2 3 ऐसे ना 100 पेज है, 100 पेज है। अब मैं पहले दूसरे पेज पे हूं, मेरे को ना 87वें पेज पे जाना है, तो मैं F5 प्रेस करूंगा, ना कि मैं एक एक आगे करके 3 4 5 6 7 ऐसे 87 पे जाऊंगा। मैं डायरेक्ट F3 दबा दूंगा, F3 आते ही यहां पे एक खुल जाएगा, भाई पेज नंबर लिखो, मैं 87 लिख दूंगा। ये होता है गो टू, कि डायरेक्ट किसी पेज पर जाने के लिए गो टू। F5 आगे भाई F11 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी पेपर में बार बार आता है। F11 पेपर में बार बार आती है शॉर्टकट की। F11 आपने जो भी एमएस एक्सेल बनाया था, देखो आपने जो भी कुछ लिखा यहां पे, मान लो अपनी स्प्रेडशीट में लिखा 1 2 3 4, तो लिखे हुए टेक्स्ट से चार्ट बनाना, टेक्स्ट से चार्ट बनाना, तो चार्ट बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? F11। ये खाने वाली चार्ट नहीं है, ये वो वाली चार्ट नहीं है, इसके ऊपर रह लगा देना, चार्ट है ये। तो F11 का मतलब समझ गए भाई, टेक्स्ट से क्या बनाना, चार्ट। F11 फंक्शन की का यूज किया जाता है, और शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करोगे तो नई वर्कशीट, समझ आया, नई वर्कशीट इंस्टॉल के लिए। और नई सेल इंसर्ट करनी है तो कौन सी फंक्शन की होती है बताना भाई। नई वर्कशीट जोड़नी है तो देखो भाई, मैंने बताया था ना, बाय डिफॉल्ट आपकी 3 ही वर्कशीट होती है। मेरे को चौथी इंसर्ट करनी है तो क्या करूं भाई, क्या प्रेस करूं, शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करो, या ऑल्ट के साथ शिफ्ट और F1 प्रेस करो। ये दोनों की किसके लिए है? नई वर्कशीट ऐड करने के लिए है। बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट खुली रहती है, आपको पता चल गया, ठीक है। F4 है भाई, F12 सेव एज के लिए, सेव करना है, आपकी फाइल थी वो आपको सेव करनी है तो F12 प्रेस कर दो भाई। मान लो आप फाइल पे काम कर रहे हैं, मेरे को एकदम कोई बाहर बुला रहा है, मैं चला गया, तो डायरेक्ट मैं F12 दबा दूंगा, यानी ताकि मेरी फाइल क्या होगी, सेव। F4 क्या है? रिपीट लास्ट एक्शन, यानी लास्ट जो एक्शन आपने किया था ना उसको रिपीट करने के लिए F4 प्रेस किया जाता है। तो दोस्तों इस पेज की हमारी सारी की सारी शॉर्टकट की कंप्लीट होगी है, ठीक है। यहां भी, हाँ यहां पे अभी ये शॉर्टकट की बची है हमारी, यहां से वेरी इंपॉर्टेंट 3-4 शॉर्टकट की बची है, ये और देख लो जल्दी से। देखो ये रहा, नई सेल को इंसर्ट करना है तो शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस है। पॉइंट सुन लो, देखो वर्क, एक होता है वर्कशीट इंसर्ट करना, एक होता है वर्कशीट इंसर्ट करना है, या एक होता है सेल इंसर्ट करना है। सेल इंसर्ट के लिए तो दोस्तों आप लोगों की होगी कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, और इसके साथ शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करो, F11 प्रेस करो, या ऑल्ट के साथ शिफ्ट और प्लस F1 प्रेस करो। तो ये होता है, याद रखना, नई वर्कशीट इंसर्ट के लिए या नई सेल इंसर्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? सेल डिलीट करनी है तो कंट्रोल के साथ माइनस कर दो, कंट्रोल प्लस माइनस, सेल डिलीट हो जाएगी। समझ आया? अच्छा आगे सुनो भाई, मान लो 1 2 3 4 ऐसे आप इस सीट पे काम कर रहे हैं, चौथी सीट पे, आपको तीसरी पे आना है तो पता है क्या करना पड़ता है? कंट्रोल के साथ पेज अप करोगे, पेज अप प्रीवियस सीट पे जाता है, और पेज डाउन कंट्रोल के साथ अगली सीट पे जाता है। उल्टा है, याद रखना, कंट्रोल के साथ पेज अप करोगे तो ये पिछली पे जाएगा, तीसरी पे, और कंट्रोल के साथ पेज डाउन जाएगा तो ये अगली सीट पे जाएगा, चौथी पे। और गो टू डायरेक्ट किसी सीट पे जाना हो, समझ आया? गो टू डायरेक्ट किसी सीट पे जाना हो। अच्छा यहां पे आओ, कंट्रोल के साथ ओपन ब्रैकेट है दोस्तों, ओपन ब्रैकेट है। देखो भाई एक बात आओ, यहां पे इसको मिटाता हूं, पहले इसको मिटा देता हूं पहले। कंट्रोल के साथ ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट ये भी। अगर आपको अपना फॉन्ट साइज बढ़ाना है, फॉन्ट साइज का मतलब है, देखो ये डी लिखा और डी लिखा
और डी लिखा, और बड़ा लिखा, तो ये फॉन्ट साइज लगातार बढ़ रहा है। तो अगर फॉन्ट साइज बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो कंट्रोल के साथ क्या करो, क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट करना पड़ेगा इंक्रीज करने के लिए, और डिक्रीज करने के लिए कंट्रोल के साथ ओपन ब्रैकेट, कंट्रोल के साथ ओपन ब्रैकेट। उल्टा है कभी, ये सोचो भाई, तो देख लो यहां पे दिखा देता हूं आपको, कभी क्लोज के साथ घटा बढ़ा दो, तो ये ध्यान से पढ़ना है किसके लिए बढ़ेगा किसके में घटेगा। देखो यहां पे भाई फॉन्ट साइज को डिक्रीज करना है तो कंट्रोल के साथ ओपन ब्रैकेट यूज करो, और कंट्रोल के साथ क्लोज ब्रैकेट यूज करोगे तो फॉन्ट के साइज को क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। तो दोस्तों ये आप लोगों की तमाम शॉर्टकट की थी। और यहां पे एक बार ये और देखो जल्दी से भाई, आपकी ये जो करंट विंडो है, यहां पे ऑप्शन होते ना, आपके होते ना ऑप्शन मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और कट बटन, समझ आया। मिनिमाइज करना है तो देखो कंट्रोल के साथ F9 मिनिमाइज द करंट विंडो, और मैक्सिमाइज करना है वापस कंट्रोल के साथ F10। F9 और F10 है, F9 मिनिमाइज, F10 मैक्सिमाइज कंट्रोल के साथ। अच्छा भाई शिफ्ट के साथ F9 प्रेस करोगे ना तो गिन देगा कि टोटल आपने कितनी वर्कशीट पे काम कर लिया। मान लो मैंने 10 वर्कशीट बना दी, मेरे को पता नहीं था कितना है, तो मैं डायरेक्ट देखने के लिए क्या करूंगा, शिफ्ट के साथ F9 प्रेस कर देना, वो कैलकुलेट कर देगा आपकी नंबर ऑफ वर्कशीट जो आपने काम किया है, वी वर्कड। तो ये कुछ शॉर्टकट की मैंने आपको बताई भाई, समझ आया। तो अगली क्लास में पूरी तरह डेडिकेटेड होगी वो हमारी MS एक्सेल के किससे रिलेटेड, फॉर्मूला से रिलेटेड। अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, याद रखना भाई। फॉर्मूले सिखाने वाला हूं आप लोगों को, जो फॉर्मूला बार पढ़ा था ना हमने, आज के लिए काफी लंबी क्लास होगी। थ्योरी मैंने कंप्लीट करा दी है, ये 2 शॉर्टकट कीज भी हो गया, हमारी कंप्लीट थ्योरी होगी MS एक्सेल की। अगली क्लास हमारी एक और बचा है MS एक्सेल के फॉर्मूलाज, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे ऐसे फॉर्मूले देखे होंगे ना, आपसे क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बताओ कितना आंसर आएगा, ऐसे पेपर में आ जाएंगे क्वेश्चन। क्लियर है। अभी कैसे आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, तो ये सारा अगली क्लास में हम बताने वाले हैं आप लोगों को। चले भाई आज के लिए इतने दोस्तों, थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे। मिलेंगे अपना अगली क्लास से, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।